हरे कृष्णा। क्या आप लोग पावर पॉइंट देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर? ओके। छोटी सी प्रार्थना से हम आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम पार्थवत्सो सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे लोग समय पर आप यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो सभी भक्तों का, सभी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट से सहभागी है इस कोर्स के, उन सभी का मैं बहुत मनपूर्वक स्वागत करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा ये डिसीजन लिया है, इतना बड़ा संकल्प किया है। गीता को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के इस सत्र में और आने वाले और 5 दिनों में हम श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता ये जो है, कई बार लोगों को लगता है कि ये 5000 साल पहले बताई गई। अभी उतने पुराने पुस्तक का मेरे अभी के इस 21वीं सदी में क्या इसका उपयोग हो सकता है? लेकिन कई बार हम जानते, एक बार मैं दांडेकर कॉलेज जो पालघर में काफी प्रचलित है, उसमें मुझे बुलाया गया था बच्चों से बात करने के लिए, टीचर से बात करने के लिए, प्रवचन देने के लिए। तो उन्होंने मुझे विषय दिया था। विषय उन्होंने दिया था कि 21वीं सदी और अध्यात्म। तो अध्यात्म का और 21वीं सदी का क्या कोई तालमेल है? क्या इसका कोई जरूरत है? तो इस तरह से उनके कई सारे प्रश्न थे। जब हमें लगता है कि गीता या अध्यात्म जो कि इतना पुराना चीज है, उसको अभी हम दुनिया के सामने क्यों लेके आ रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या ये अभी रिलेवेंट भी है? क्या ये आज की दुनिया में भी काम करेगा? जैसे मैंने अभी एक श्लोक बोला, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थवत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जैसे पता चलता है कि सारे वैदिक शास्त्र जो कि हमारे सनातन धर्म के अलग अलग शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि, इन सभी का जो सार है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो इस भगवद गीता में कई सारे तत्वों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसे कहा जाता है कि सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषदों को अगर हम एक गाय को उपमा देंगे, एक गाय की तरह उसको समझेंगे, तो गाय का जो सार होता है वो क्या होता है? उसका दूध। उसी तरह सारे शास्त्रों को अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका सार हमें जानना है, तो हमें क्या जानना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता को जानना चाहिए। लेकिन गाय जब दूध देती है तो गाय दूध तभी देती है जब उसका बछड़ा सामने खड़ा हो। जब बछड़ा सामने है तभी गाय दूध देने में प्रसन्नता से देती है। इसी तरह वेदों के वक्ता, श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण तो है, लेकिन इस गीता के ज्ञान को संचित करने के लिए जो निमित्त बने, जो बछड़ा बने, वत्स बने, वो कौन थे? वो थे अर्जुन, जो पांडवों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत की कथा क्या थी। पांडव और कौरवों में जो धर्म युद्ध हुआ, उस धर्म युद्ध के बीचों बीच खड़ा रहकर अर्जुन, जिसके पास सारी शक्ति थी, सारी क्षमता थी, सारा ज्ञान था, सारा कौशल्य था, ये अर्जुन उस समय बहुत ही भ्रमित हो गया। और इस समय मैं क्या कर सकता हूं? कैसे युद्ध होगा? अर्जुन का प्रश्न ये नहीं था कि मैं युद्ध जीतूंगा, कैसे मैं युद्ध जीतूंगा, कैसे मैं इतने बलाढ्य बलाढ्य वीरों का सामना करूंगा। यह अर्जुन का प्रश्न नहीं था। अर्जुन का प्रश्न था, ये युद्ध में कैसे करूं नहीं, ये युद्ध में क्यों करूं?
क्या भली सी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें तो सारे मुझे विपरीत ही कारण दिख रहे हैं, इसके जो परिणाम है सारे विपरीत दिख रहे हैं, सब तरफ नकारात्मकवादी दिख रहा है। जब जीवन में सब तरफ नेगेटिविटी दिखती है, कुछ भी करो गड़बड़ हो सकता है। घर से बाहर जाओ कोरोना हो सकता है, घर के अंदर रहो विटामिन डी कम हो सकता है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगी। तो कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस परिस्थिति में अर्जुन भी थे, दो सेना के बीच में लॉक हो गए थे। उनके लिए भी कुछ क्षणों का लॉकडाउन था। इस तरफ जाओ तो भी प्रॉब्लम, इस तरफ देखो तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें दोनों तरफ मेरे ही मित्र और मेरे स्वजन, मेरे ही भाई यहाँ पर दिख रहे हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को निमित्त बनाकर, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जो युग अभी यहां से आरंभ होने वाला है द्वापर के बाद, इस युग में मुख्यतः जो मनुष्य है वो हमेशा भ्रमित और भयभीत रहेगा, ऑलवेज कंफ्यूज्ड एंड फियरफुल। और हम देख सकते हैं इस दुनिया में साधारण जो समाज है उसके ये दो गुण हैं। वो भ्रमित रहता है, क्या करना है मालूम नहीं, व्हाट इज राइट डिसीजन दे डोंट नो, व्हाट आई शुड डू दे डोंट नो। और दूसरा, वो बहुत भयभीत रहते हैं, बड़े फियरफुल रहते हैं कि ये करो तो भी समस्या, वो करो तो भी समस्या, इसकी सुनो तो भी समस्या, उसकी सुनो तो भी समस्या। तो इस प्रकार से ये जो दो गुण है इस युग के बहुत ही टिपिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड गेटिंग फियरफुल। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर वो भावनाएं अपनी इच्छा से प्रकट की। भयभीत और कंफ्यूज्ड, भ्रमित अर्जुन भगवान के सामने खड़े थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया और गीता के इस अमृत को नीचे उतारा। गीता के इस अमृत को सारे विश्व के सामने प्रकट किया। गाय अपने बच्चों को देखकर जैसे प्रेम से, बहुत प्रसन्नता से दूध देती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, जो उनके बहुत ही प्रिय सखा थे, उनके सामने गीता का ज्ञान, गीतामृत प्रकट किया। लेकिन गाय जब बछड़े को दूध देती है, बछड़ा तो पीता ही है, लेकिन साथ साथ गाय इतना दूध देती है कि बछड़े का पेट भरने के बाद भी जो मालिक है उसको भी मिलेगा, जो साधारण समाज है उसको भी मिलेगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो गीता बताए, हाँ अर्जुन के परिस्थिति में वो लागू थी ही, लेकिन जैसे बछड़े के साथ साथ बाकी दुनिया भी उस दूध का आस्वादन उठाती है, उसी तरह इस गीता के ज्ञान को सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं, लेकिन अर्जुन के साथ साथ आप और मैं, हम सभी के जीवन में भी ये ज्ञान बहुत ही पर्याप्त और बहुत ही रिलेवेंट है। जब इसको पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। हमारे जीवन के कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हम किसी के साथ चर्चा नहीं कर पाते, गीता उन सभी प्रश्नों को उत्तर देती है। गीता हमें वो तरीका देती है जीने का जिसमें व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है, अभय का अनुभव करता है, एक क्लैरिटी का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ये जो सेमिनार हम 6 दिन का कर रहे हैं, इसमें हम भगवद गीता के श्लोक के बाद श्लोक, अध्याय के बाद अध्याय नहीं पढ़ने वाले। गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, लेकिन कोई भी पुस्तक अगर हम पढ़े तो उस पुस्तक को पढ़ने के कोई तरीके होते हैं। जैसे अगर कोई पुस्तक में बहुत ज्यादा ज्ञान हो तो उसको पहले उसका सारांश बताया जाता है कि ये साधारण पुस्तक किस चीजों के बारे में है। उसके पश्चात उसके हर एक अध्याय के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान मिले तो फिर हमें एक और थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग मिले, और फिर हम थर्ड लेवल पर जाकर हर एक श्लोक, उस श्लोक का मेरे जीवन में क्या अर्थ है, इसको समझ लेंगे तो फिर गीता के हम लास्ट लेवल पर चलेंगे। हम सब गीता के विद्यार्थी हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, गीता सीखना चाहते हैं, लेकिन यही गीता का जो ज्ञान है अगर हम अभी तुरंत हर श्लोक में जाएं तो फिर ये ज्ञान हम नहीं समझ पाए, क्योंकि अभी हमारी चेतना, हमारी बुद्धि उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हम ये जो सेमिनार बनाए हैं, ये सेमिनार में गीता के जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को लेकर, उन विषयों को अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनके साथ इनकी श्रृंखला बनाई गई है, और फिर इन विषयों को अपने जीवन के आधार पर हम समझने का प्रयास करने का। So that's how this Gita becomes very relevant and very interesting. So आपके जीवन के प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता से जो उत्तर है, जवाब है, उसके कॉम्बिनेशन हमने इस कोर्स को बनाया है। तो इसमें हम 6 दिन चर्चा करेंगे।
और 6 दिन में आप देखेंगे कि आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। पहले दिन हम चर्चा करेंगे शाश्वत सुख का रहस्य, सुखी जीवन का रहस्य क्या है। तो इस सत्र में हम देख रहे हैं कि कोई लोग मराठी भाषित है, कई लोग हिंदी भाषित भी है। कि यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो हिंदी बिल्कुल ही समझते नहीं है? ऐसे कोई यहाँ पर है जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है? ऐसे कोई नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो फिर मैं ऐसे मानता हूं कि सभी को हिंदी समझ में आता है। यहाँ पर कई सारे लोग मराठी भाषित भी होंगे, लेकिन मराठी लोग भी आजकल बॉलीवुड की मूवी तो देखते ही है, तो हिंदी सबको आता है। तो हिंदी में हम चर्चा करेंगे। मेरे जो स्लाइड्स है, कई स्लाइड्स मराठी में होंगे, कई स्लाइड्स हिंदी में भी होंगे, लेकिन कुछ डरने की बात नहीं है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। साइड में ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, एक दो शब्द लिखे रहेंगे, वो आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज, इसमें जो हम 6 दिन चर्चा करने वाले हैं, इसमें जो पहला और दूसरा दिन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति पहले और दूसरे दिन को नहीं समझ पाएंगे या उसके चर्चा सत्र को अटेंड नहीं कर पाएंगे, मैं उनको कहूंगा कि आप अगली बार कोर्स में आइए, आप तीसरे दिन कोर्स में ज्वाइन मत हुई, बिकॉज दैट विल बी लॉस ऑन योर पार्ट। तो उसमें फिर आपको कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, या फिर उन संकल्पनाओं को आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी वो जो प्री रिक्विजिट्स है वो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले दिन से दूसरे दिन फिर तीसरे दिन इस तरह से आप जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत पूर्ण ज्ञान मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जो आप जानते हैं। ऐसे नहीं कि तीसरे दिन से जो आएगा उसको बिल्कुल ही समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन कई सारे प्रश्नों के उत्तर वो अभी भी ढूंढता रहेगा जो हमने पहले 2 दिन में दे दिए। तो पहले दिन हम चर्चा करेंगे सुख का रहस्य क्या है। हम सभी लोग सुख के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, हम जो भी कार्य करते हैं सुख के लिए करते हैं। तो ये सुख कहाँ छुपा है, कौन सी जगह है जहां पर सुख मिलता है, इस सुख का हमारा अनुभव कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा आज के दिन करेंगे। कल के दिन हम चर्चा करेंगे कि अगर मैं सुखी बनना चाहता हूं, मुझे मेरे जीवन में सुख अगर चाहिए, तो फिर मुझे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, ठीक है। अगर कोई गधा है, इस सेमिनार में तो कोई नहीं है, लेकिन मानो कोई गधा है, लेकिन गधा सोच रहा है कि नहीं मैं कुत्ता हूं, और गधा अगर कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगे, तो क्या वो गधा कभी सुखी हो पाएगा? कभी नहीं सुखी होगा। लेकिन ऐसा काम सिर्फ गधा ही कर सकते हैं। लेकिन हम सब मनुष्य हैं, हमें हमारे पास बुद्धि दी है, तो हम कल के दिन समझना चाहेंगे कि हमारी सही पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मेरा पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज माय इनर स्ट्रेंथ। जैसे कॉर्पोरेट्स में आप जाएंगे तो वहां पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो ये हम कंपनी के बारे में करते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी के बारे में करते हैं, लेकिन अपने आप के बारे में बहुत कम करते हैं। तो कल हम ये हमारे खुद की आइडेंटिटी को पहले एनालाइज करेंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं, मेरी अंदरूनी इच्छाएं क्या है, ये हमारा कल का विषय होगा। और फिर हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे कि जो अध्यात्म की बातें ये सारी भगवान से निगड़ित है, लेकिन मैं इस भगवान को ही नहीं मानता। कई सारे लोग होंगे यहाँ पर जो भगवान को मानते हैं इसलिए गीता सुनने आए हैं, इनके लोग ऐसे होंगे कि जो मानते भी है लेकिन कभी कभी विश्वास नहीं करने की भी इच्छा होती है। कभी ऐसे लोगों को मिलते हैं जो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं है। तो हम ये भगवान सच में है या नहीं है? जैसे शोले पिक्चर था, आप में से कई लोगों ने देखा होगा। तो शोले मूवी में गब्बर सिंह का एक बहुत फेमस डायलॉग है, वो कहता है कि दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए। तो अब ये गब्बर सिंह नाम का कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी माँ उसे कह रही है क्यों? ताकि बच्चा शांत हो जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि मानव समाज ने ही इस समाज को ठीक से चलाने के लिए, इसमें कुछ डर पैदा करने के लिए, कुछ नियमों को बनाने के लिए एक भगवान नाम की संकल्पना बना दी, और ये संकल्पना अभी भी चलती आ रही है। ऐसे भगवान नाम का कोई नहीं, जैसे गब्बर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, सिर्फ कल्पना ही कल्पना है। क्या सच में भगवान है? उनका कुछ प्रूफ है क्या? कैन वी सी गॉड? हम भगवान को देख सकते हैं क्या? हम उसको लैबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं? ये सारे प्रश्न हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे। चौथे दिन हम चर्चा करेंगे कि भगवान को तो हम चलो मान भी ले, लेकिन भगवान के बारे में कितना कंफ्यूजन है। 33 कोटि देवता है, अब इसमें से भगवान ढूंढना कितना मुश्किल चीज है। इतने सारे धर्म है, हिंदू तो है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम, वो भी कहते हैं हमारे भी धर्म है, हमारे भी शास्त्र है, हमारे भी भगवान है। तो
तो अगर भगवान है तो फिर इतने अलग अलग धर्म क्यों है, इतने अलग अलग शास्त्र क्यों है, इतनी अलग अलग पूजाएं क्यों है, इतने अलग अलग अवतार क्यों है? ये चल क्या रहा है? ये पूरा मार्केट है कि सच में भगवान एक ही के अनेक है? तो अलग अलग धर्म क्यों है, अलग अलग शास्त्र क्यों है, इन शास्त्रों में अलग प्रकार के भेद क्यों है? ये सारा जो कंफ्यूजन है उसका उत्तर हम चौथे दिन लेंगे। पांचवें दिन हम चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी का बुरा सोचता नहीं, मैं अभी तक पुण्यवान ही जीवन जिया हूं, ना कोई पाप किया हूं, लेकिन फिर मेरे जीवन में कुछ प्रगति नहीं है, कुछ यश नहीं है। क्यों मैं यहाँ पे हमेशा अपयश रहता हूँ? उसको यश क्यों मिलता है, मुझे यश क्यों नहीं मिलता? ये सारे प्रश्न हैं। या फिर कैसे नन्हे मुन्ने बालक होते हैं जिनके जीवन में कितनी सारी हाल अपेक्षाएं आती है, अभी उसने क्या किया है, उसने किसका क्या बिगाड़ा है? तो क्या सच में भगवान है? अगर भगवान है तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों है? क्यों मैं सुखी नहीं हो पा रहा? मेरे तकलीफों का, मेरे समस्याओं का मूल कारण क्या है? ये हम चर्चा करेंगे पांचवें दिन। और छठे दिन हम चर्चा करेंगे कि ये सारा समझने के पश्चात अगर मैं इस गीता को आज के इस 21वीं सदी में पालन करना चाहता हूं तो क्या मेरे जीवन में मुझे करना होगा? क्या ये गीता कोई रिटायरमेंट प्लान है? क्या मुझे मेरा भौतिक जीवन छोड़ना पड़ेगा? कई बार लोगों के अंदर बहुत गलत धारणाएं होती हैं। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर गीता को अपने जीवन में इस तरह उतारें ताकि हम जैसे हैं वैसे अपना जीवन चलाते हुए गीता के तत्वों को अपने जीवन में उतार सकें। तो वो उसके लाइफ एप्स या उसकी टिप्स क्या है जिससे हम गीता अपने जीवन में उतार सकते। ये हो गए 6 विषय जो हम 6 दिनों में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अभी हम पहले दिन की चर्चा में आरंभ करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सुखी जीवन का रहस्य। तो गीता में श्लोक आता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम निदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो गीता का जो ज्ञान है राज विद्या, ये सारे नॉलेज में, सारी विद्याओं में किंग ऑफ ऑल नॉलेज, ये सारे ज्ञान का राजा है। राजगुह्यम, कितने सारे गुह्य बातें हम जानने के लिए कितने आतुर रहते हैं। जैसे कोरोना कहाँ से आया, कैसे जाएगा, कौन इसको बनाया, वैक्सीन कौन सा अच्छा है, जो भी रहस्य है वो हम सब जानना चाहते हैं। भगवान गहरे ये रहस्यों का राजा है, इसको जानने का प्रयास करें। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, सबसे पवित्र ज्ञान ही अपने जीवन को और अपने एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को पवित्र कर सकता है। उत्तमम, सबसे बेस्ट नॉलेज है। बेस्ट नॉलेज कैसे हो सकता है? अच्छा ज्ञान तो वो है जो हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी हम जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान हमें क्या सिखाता है कि कैसे हमारी जीवनी को हम चला सके, कैसे पैसा कमाए और कैसे जीवन में अपना पेट भरे, जीवन कैसे चलाए, ये हमें बाकी का ज्ञान सिखा सकता है। लेकिन जीवन क्यों जिए, जीवन किस लिए चलाए, जीने की जो वजह है वो हमें हमारी संस्कृति के शास्त्र सिखाते हैं। पाश्चात्य देशों में ये संस्कृति नहीं है, शास्त्र नहीं है, और जब ये जीने की वजह नहीं मिलती तो व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं से बौखला जाता है, छोटी छोटी समस्याओं से विचलित हो जाता है, और जीवन की जीने की वजह न होने के कारण नैराश्य का शिकार बन जाता है, आत्महत्या का शिकार बन जाता है। तो गीता के जो ज्ञान है उत्तमम ज्ञान हमें इस जीवन को जीने की वजह देगा। प्रत्यक्षावगमम, ये जो ज्ञान है हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे हम लैबोरेटरी में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 चीजों को मिक्स करते हैं तो उसमें से कुछ तीसरा बनता है, तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। भगवान मेरे गीता के ज्ञान जो अपने जीवन में लागू करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हो। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये धर्म का ज्ञान है। परम धर्म क्या है ये हम इसमें समझेंगे। सुसुखम, सुसुखम यानी इसको करना बड़ा मुश्किल नहीं है। दूर से लगता होगा गीता कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं नहीं समझना चाहूंगा, लेकिन इसको हम ठीक से अगर समझें तो भले इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन इसका जो सार है वो बहुत ही सरल, तो अपने जीवन में लागू करने के लिए बहुत ही सुखकर है। अव्ययम, ये ऐसा ज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं होगा। कई सारा ज्ञान हम जो लेते हैं वो आउटडेट हो जाता है,
कुछ दिनों के पश्चात हमें उसको अपडेट करना पड़ता है। जैसे हम स्कूल में जो पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें एडिशन होता है, 15th एडिशन, 16th एडिशन, 20th एडिशन, आवृत्ति। आवृत्ति यानी क्या, ये पुस्तक पहले लिखा गया था लेकिन इतनी बार उसकी आवृत्ति बनाएगी, मतलब इसमें ज्ञान बढ़ा गया, चेंज कर दिया गया, बदला गया, उसको कहते हैं नई आवृत्ति निकली। लेकिन गीता के ऊपर आप देखेंगे ये कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आवृत्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक बार बताया गया और वो अभी तक 5000 साल पश्चात भी सभी के जीवन में एज इट इज, जैसा है तसा, यथारूप अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। तो भगवान खुद गीता का महात्म्य गीता में बताते हैं। गीता कहां प्रकट हुई हम सब पार्श्वभूमि जानते हैं, हम उसमें समय नहीं गवाएंगे। आज के विषय में चर्चा करेंगे कि शाश्वत सुख की खोज हम कैसे करें। सबसे पहले आज हम 5 विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको मालूम होगा कि अभी हम कहां पर हैं। पहला विषय हम चर्चा करेंगे कि ये सुख है, इसके अलग अलग स्तर कौन से हैं। तो अभी हमारा पीपीटी मराठी में है और मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो जो मराठी ऑडियंस है वो भी खुश है क्योंकि पीपीटी मराठी में है, और जो हिंदी भाषित है उनके लिए मैं हिंदी बोल, तो अपेक्षा करता हूँ कि दोनों भी समझ पा रहे। अगर किसी को कुछ नहीं समझता है तो कृपया कभी भी अपने आप को अनम्यूट करके बीच में आप बोल सकते हैं, तो इसमें कोई रुकावट पैदा की ऐसी बात नहीं है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझता है, कोई प्रश्न है, बीच में कभी भी आप बोल सकते हैं। ऑफकोर्स हम अंत में 10-15 मिनट रखेंगे जिसमें हम प्रश्न उत्तर ऑफिशियल सेक्शन रखे हैं, लेकिन बीच में अगर आपको कुछ समस्या है कि आपने जो बोला समझा नहीं इसलिए आगे कभी नहीं समझ रहे, तो आप बीच में पुकार सकते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि सुख के विविध स्तर क्या है। दूसरा हम चर्चा करेंगे हमारा अभी का फिलहाल सुख का अनुभव किस तरह का है। तीसरी हम चर्चा करेंगे कि अभी हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, कभी कभी सुख नष्ट हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, दुख आ जाता है और वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। दिन चालू हुआ सुख से लेकिन अंत में दुखी होकर सोए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी मुश्किलें आई जिन्होंने ये सुख हमसे छीन लिया। तो वो कौन सी समस्याएं हैं हम उनको देखेंगे, और उन समस्याओं का अगर हम समाधान कर पाए तो फिर हमारा सुख जो है वो शाश्वत होगा। अगर हम सारे गम को निकाले फिर खुशियां खुशियां बचे, फिर कभी खुशी कभी गम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा चीज हम देखेंगे, आज के तंत्र ज्ञान के अनुसार हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए कौन कौन से उपाय हमारे साथ हैं, ये उपाय कितने सक्षम हैं, कितना हमें सुख प्रदान कर पा रहे हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि फिर यह शाश्वत सुख का रहस्य एग्जैक्टली क्या है। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्पष्ट रूप से आवाज सुनाई दे रही है? ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुख के अलग अलग स्तर। अभी कुछ समझो कुछ छोटा बच्चा है, आप सभी ने छोटा बच्चों को देखा ही होगा। मानो आप छोटे बच्चे के हाथ में कोई बहुत भड़कीला या फिर बहुत अच्छे रंग का एक आपने खिलौना दे दिया। बच्चा भी बहुत छोटा है, 4-5-6 महीने का ही है। हाथ में जैसे वो बच्चा खिलौना लेता है तो क्या करता है? अभी वो बच्चा उस खिलौने को कैसे चलाने का, कैसे भगाने का, वो सब वो नहीं जानता। जैसे वो खिलौना हाथ में आ जाए वो बच्चा क्या करता है? उस खिलौने को अपने मुंह में डालता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी तक सिर्फ एक ही सुख को समझा है कि खाने से सुख मिलता है, पीने से, दूध पीने से सुख मिलता है। तो अभी उसके जो इंद्रिय है वो सक्षम हो गए हैं सुख का अनुभव करने की। तो अभी जैसे उसके हाथ में कुछ चीज आती है वो मुंह में डालता है। अभी आप उसके हाथ में अगर 2000 का नोट भी देंगे तो वो नोट उसके मुंह में ही जाएगा। उसके हाथ में कोई भी चीज देंगे, खाने की हो ना खाने को, मुंह में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उस स्तर पर आनंद का या सुख का अनुभव करता है। उसी तरह कुछ लोग होते हैं वो किस लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं। जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। दे आर सो फूडी, वो इतने खाना पसंद करते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, वो सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं कि आज का दिन खाना मिल जाए, बस इतना अगर मिल गया, खाने के लिए मिल गया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
उतना मिल गया तो वो सुख हो जाते, सो जाते, और ज्यादा मेहनत परेशान नहीं होते। जैसे एक व्यक्ति एक गांव में गया, एक गांव में एक व्यक्ति झाड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था, कुछ काम धाम नहीं कर रहा था। तो जो शहर से व्यक्ति आया था उसने कहा, भैया इतना समय तुमको दिया है भगवान ने, तुम ऐसे ही गवा रहे हो। बोले ऐसा, फिर क्या करना चाहिए? वो टेंशन में आ गया। उसने कहा, तुमको इतना समय दे तो कुछ मेहनत करो, तुम्हारे पास खेती है, कुछ उगाओ उसमें, उससे क्या होगा? बोले उससे कुछ आमदनी मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा। बोले उससे क्या होगा? बोले कुछ पैसा मिलेगा तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा खेती कर सकता है, फिर और ज्यादा फसल निकलेगी, तो मालामाल बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे तुम घर, बहुत बड़ा घर बनाओ आलिशान। बोले हाँ, उससे क्या होगा? बोले उससे शहर के लोग देखेंगे ये किसान इतना सक्सेसफुल है, तो वो आपको बुलाएंगे उनके कंपनी में माल सप्लाई करने के लिए। फिर बॉम्बे में तुम शिफ्ट हो जाओगे और फिर बॉम्बे में बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम गाइडेंस कर सकते हो, कितना और धन कमाओगे। बोले अच्छा, उससे क्या होगा? बोले अच्छा, तो तुम्हारा मुंबई में तुम्हारा 2-3 फ्लैट होगा। बोले हाँ, उसके बाद? बोले उसके बाद फिर तुम मुंबई में 2-4 घर हो गए, उसके बाद फिर कोई खेत खरीद लो, फिर अपना एक खुद का फार्म हाउस बनाओ जहां पे आप वीकेंड के लिए जा सकते हो। बोले वीकेंड के लिए मतलब छुट्टी वगैरह करूंगा क्या उधर? बोले उधर जाके फिर क्या मस्त बगीचे बनाओ, गार्डन बनाओ, और झाड़ के नीचे झूले बांधो, उसमें सो मस्त आराम से, कितना मजा कर सकते हो। तो गांव के इस व्यक्ति ने कहा, अरे चाचा जी, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ, झाड़ के नीचे मस्त से सो रहा हूँ, अभी मुझे आप इतना मेहनत करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो कुछ लोगों की बुद्धि, वो सिर्फ मुझे खाने को मिल गया, कोई अच्छा सुनने को मिल गया, सोने को मिल गया, बस मुझे और क्या चाहिए। तो सोचते हैं कि बस इतनी इसमें ही सुख है, इससे ज्यादा और कुछ प्रयास करने की, बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वही छोटा बच्चा जब ये सब कुछ खाने के लिए मांग रहा था, वो जैसे ही थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो माता को उसको खाने के लिए, फिर माता को उस बच्चे को खाने के लिए बुलाने के लिए भी बड़ा प्रयास लगता है। क्यों? क्योंकि अभी वो बच्चा समझने लगा कि एक वीडियो भी होता है, वीडियो गेम भी होता है, और वो मोबाइल में भी लग जाता है सारे गेम खेलने में और कई सारे एंटरटेनमेंट देखने के लिए। अब ये एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, ये कौन से स्तर पर है? अभी इंद्रिय के स्तर पर नहीं रहा। हालांकि उसकी आंखें देख रही है, उसके कान सुन रहे हैं, लेकिन उसका सुख अभी कानों पर, आंखों के स्तर पर नहीं है। वो अभी उससे अंदर चला गया है, एक लेवल ऊपर चला गया है। अभी वो चाहता है कि मैं कुछ मनोरंजन करूं। व्यक्ति के पास पैसा आता है तो पहले वो खाने पीने का सोचता है, तो वो खाने पीने का सब कुछ करते हैं। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरे घर में टीवी भी होना चाहिए, मेरे पास स्मार्टफोन भी होना चाहिए। क्यों? उसमें मजा है, उसमें थोड़ा और मनोरंजन होगा। फिर व्यक्ति एक स्तर ऊपर जाता है सुख को प्राप्त करने के लिए और मन को बहलाने का प्रयास करता है। तो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, पेंटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ये सारे लोग कई बार अपने इस मनो मन के स्तर पर उस मानसिक सुख का अनुभव करने लगते हैं। ये मानसिक सुख भौतिक या इंद्रिय के सुख से एक स्तर आगे है। कैसे समझ पाए? कि जब व्यक्ति मन के स्तर पर आनंद का अनुभव करते रहता है, सुख का अनुभव करते रहता है, तो वो शारीरिक जरूरतें भी भूल जाता है। खाना पीना सोना उसे कुछ याद नहीं रहता, अभी वो सिर्फ उसके मनोरंजन में खोया रहता है। रात रात तक 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3-3 बजे तक बच्चे जागते हैं और क्या करते हैं? पबजी खेलते हैं, फाइटर गेम्स खेलते हैं, न जाने वो क्या क्या खेलते हैं, या फिर मैक्स प्लेयर पे अलग अलग मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज। ये क्या है? अरे सोना हर किसी की नीड है, लेकिन वो जो, 1 मिनट, वो जो सोने का जो सिंपल सा चीज है, वो भी व्यक्ति भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो मन के स्तर पर आनंद का अनुभव कर रहा है, उसे अभी और शारीरिक स्तर पे कुछ नहीं चाहिए। हम्म, 1 मिनट।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन सर। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ओके, तो हम देख रहे थे कि जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर आनंद का अनुभव करने लगता है तब वो शारीरिक दुख को भी सहन करने लगता है। अभी उसको शारीरिक स्तर पे कोई दुख नहीं होता। तो यही समझना आवश्यक है कि अभी हम एक एक ऊपर के लेवल का सुख देख रहे हैं। तीसरे स्तर का जो सुख है उसको कहते हैं बौद्धिक सुख। ये बुद्धि के स्तर पर है। जब हम बुद्धि के स्तर पर सुख का अनुभव करने लगते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चेस खेल रहा हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, तो जब बुद्धि के स्तर पर व्यक्ति एंगेज हो जाता है तो वो मन और इंद्रिय दोनों की जरूरतों को लांघ जाता है, आगे चला जाता है। दो भाई थे, सॉरी, एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर रॉबलिंग करके, जर्मनी के थे। न्यूयॉर्क से समुद्र को पार कर कर जो उनके बाजू में जो आइलैंड था, जिसको ब्रुकलिन नाम दिया गया, वहां तक जाने के लिए एक ब्रिज की आवश्यकता थी। कई सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर समुद्र बड़ा गहरा है, हम ज्यादा पिलर्स बीच में इरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये पुलिया यहाँ पर नहीं बन सकती। रॉबलिंग ने कहा कि मैं बना सकता हूँ, और उसने कई सारे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स प्रेजेंट किए। उसने कहा कि देखिए बहुत आसान है, मेरे पास इसकी सारे फॉर्मूलाज है, और उसने सारे इंजीनियर्स को समझाया। सारे इंजीनियर्स ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है कि आप समझ गए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो वी कैन गिव अप्रूवल, हम आपको नहीं कह सकते कि आप बनाओ। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप समझ गए हैं तो हम आपको अनुमति देते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। रॉबलिंग अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनका बेटा उनके साथ काम कर रहा था, जिसका नाम था मेरे ख्याल से वॉशिंगटन रॉबलिंग। वॉशिंगटन जब इनके साथ काम कर रहा था, एक दिन अचानक साइड पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में बच्चा, सॉरी, जो पिताजी थे वहां पर ही गुजर गए, और जो बच्चा था वो पैरालाइज हो गया। तो वॉशिंगटन जो अभी बहुत उम्र के भी थे, हाँ, लेकिन वो भी पैरालाइज हो गए थे, बेड रिडन हो गए। अभी वो ना बोल पा रहे थे, ना अपने हाथ पे हिला पा रहे थे, ना साइड पे जा रहे थे। कई महीने ऐसे बेड पर लेटे रहे। रिकवरी होते होते धीरे धीरे उनकी उंगलियां हिलने लगी। अपनी हिलती हुई उंगली से अभी वो अपनी पत्नी से बात करने लगे कि आओ जाओ, इतना ही खिलाओ, बस हो गया और नहीं चाहिए। उनके बीच में एक संवाद बन गया, खास करके अपने पत्नी के हाथों पर अपनी उंगलियों से इशारे लिखने लगे, और उनकी अपनी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई। उनकी पत्नी भी बड़ी होशियार थी। रॉबलिंग ने कहा कि मेरी सारी इंजीनियर्स की टीम को आप यहां पर बुलाइए, और उनके बेड के बाजू में बैठे हुए सारे अपने अनुयायियों को रॉबलिंग ने अपने सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के डिजाइन्स और सारा रहस्य उनको बताया। क्यों? क्योंकि अपने बुद्धि को उसमें पूरी तरह से लगा चुके थे। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके उस बुद्धि के स्तर पर अभी लोगों को आनंद जब मिलता है तब वो शारीरिक और मानसिक समस्याओं के ऊपर उठ जाते हैं, अभी कोई भी करने के लिए तैयार है। फिर ये जो सिविल की टीम थी, इन्होंने फिर जाकर इस पुल को एग्जीक्यूट किया, और वो पुल आज भी वहां पर खड़ा है। तो जो हम न्यूयॉर्क टू ब्रुकलिन बहुत फेमस ब्रिज है, तो ये ब्रिज आज भी वहां पर खड़ा है। ये किसका प्रतिनिधित्व है कि बौद्धिक स्तर पर आनंद क्या होता है। लेकिन बौद्धिक स्तर से भी आगे का स्तर है। वो कौन सा स्तर है? वो उससे भी सूक्ष्म है। जैसे इंद्रिय है, बहुत स्थूल है, मन उससे सूक्ष्म है, लेकिन उसका सुख ऊंचा है। मन से बुद्धि सूक्ष्म है, लेकिन उसका सुख मन से भी ऊंचा है। उस बुद्धि से अभी ईगो, जो अहंकार है, उससे भी सूक्ष्म है, लेकिन उसके स्तर पर जो सुख मिलता है वो इन तीनों को लांघ जाता है। जब किसी व्यक्ति के अहंकार को छेड़ दो तो वो अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता या समस्याओं को भूलकर, लांघ कर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अहंकार को छेड़ा है। कई सारे लोग अपने इस अहंकार को पूरा करने के लिए कई सारे जो कहा इतने आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके,
एक मिनट एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके ओके। तो थोड़ा अगर आप रोज के समय में से ये एक डेढ़ घंटा भी अगर थोड़ा सा फोन कॉल से दूर रहेंगे या फिर किसी और को अपने घर में फोन पर अटेंड करने बोलेंगे तो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट कॉल तो आपको लेने ही पड़ेंगे। लेकिन एनीवे इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओह सॉरी सॉरी। उसी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा इस ग्रुप में, जो लोग हैं उनको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ा मैं रेंज में आ गया हूँ। हाँ। थैंक यू फॉर फीडबैक माता जी, जिसने कहा। थैंक यू सो मच। तो ऐसा बीच में आप बोलते रहेंगे तो आई कैन इम्प्रूव। तो अभी अहंकार के स्तर पर हम आ गए। जब व्यक्ति का अहंकार छेड़ा जाता है तब वो अपनी मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को लांघने लगता है। एक सीईओ था एक कंपनी का, उनको मैं एक प्रोग्राम में मिला था। मैंने उनको कहा कि अहंकार बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा प्रभु जी अहंकार समस्या नहीं है। अगर आपको कोई ईगो वाला इगोइस्टिक आदमी मिलता है ना आपकी कंपनी में, अगर आपके अंडर में काम कर रहा हो तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा कि बस उसकी ईगो कहाँ है वो पहचान लो। आप उसकी ईगो को पकड़ो, उसकी ईगो को जैसे हिलाओगे वैसा वो आदमी भी हिलेगा। तो मैंने कहा कि ये मैंने पहली बार ऑब्जर्वेशन देखा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो नोज, कॉर्पोरेट के लोग भी जानते हैं कि लोग अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। जब वो अहंकार के स्तर पर आ जाते हैं, अपनी एक पहचान बना लेते हैं, अपने आप को जब एक डेजिग्नेशन में ढाल देते हैं, उस डेजिग्नेशन के लिए हम उस हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने उस सोशल इमेज को बनाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और कई बार हम देखते हैं समाज में कई सारे लोग उस उन चीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं जो चीजें उनके जीवन में एक्चुअली आवश्यक नहीं है, लेकिन जो चीजें यूज करने से वो उन लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे जो लोग उनसे प्रेम भी नहीं करते हैं। लेकिन ये सब वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो पहचान बनाई है समाज में उसको टिका के रखने के लिए। तो ये अहंकार के स्तर पर भी सुख है, ये इन तीनों सुख से आगे है। अब इस अहंकार से भी आगे एक सुख है, उसको हम अभी ढूंढ रहे हैं। अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो जैसे हम आगे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम जाते हैं कि सुख के जो अलग अलग स्तर है वो एक से बढ़कर एक आगे 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 बढ़ते हैं। अभी आगे देखते हैं कि हमारा जो अभी का सुख का अनुभव है वो किस तरह का है। हमारा सुख का अनुभव पहला अशाश्वत या बहुत ही क्षणभंगुर है, बहुत ही टेम्पररी है। कैसे? जैसे हमें पानी का बुलबुला दिखा है। पानी का बुलबुला पानी शाश्वत है, लेकिन पानी का बुलबुला शाश्वत नहीं है। थोड़े समय अच्छा दिखेगा, चमकेगा, बहुत सारे रंग दिखाएगा, लेकिन थोड़े समय में फूट जाएगा। वैसे कई बार हम जो सुख का अनुभव अब भी कर रहे हैं वो सुख आता है जाता है, आता है जाता है। उसको पाने में हम कई परिश्रम करते हैं। जब तक वो मिलता है तो हमें लगता रहता है वो जो मिलेगा ना बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। जब वो मिल जाता है, नव्याचे 9 दिवस म्हणतात मराठीमध्ये, 4 दिन की चांदनी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मालूम नहीं क्या कहते हैं। तो जब तक वो नया है या जब तक वो हाथ में पहली बार आया है तब तक उसका आनंद रहता है। और जैसे ही थोड़ा पुराना हो जाए या आपको मालूम है कि अभी मेरा ही है, तो उसमें का आनंद खत्म हो जाता है। उसको पाने तक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, उसको हाथ में आने तक एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन एक बार हाथ में आ गया एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। कई सारी चीजें इस दुनिया की। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मुझे एक छोटा भाई भी है, मुझसे 2 साल ही छोटा है। जब हम स्कूल से आते थे तो पापा आते आते हमारे लिए चॉकलेट्स खरीदते थे। अभी चॉकलेट सब खरीदेंगे तो एक ही टाइप के चॉकलेट खरीदने पड़ते थे और क्वांटिटी भी समान। खास करके मेरे पिताजी कैडबरी खरीदते थे और कैडबरी में 10 चॉकलेट होते थे, तो उसको आधा बीच में से तोड़कर 5 मुझे और 5 मेरे भाई को दिए जाते थे। अभी मेरा भाई मुझसे छोटा था तो जैसे कैडबरी देखता था तो बड़ा खुश हो जाता था, एक्साइट हो जाता था और सारे चॉकलेट फटाफट फटाफट खा के आनंद में अपना जीवन बिताता था। लेकिन मैं कभी कभी उसको गुस्सा दिलाने के लिए मैं 3 चॉकलेट खा लेता था
लेकिन दो छुपा के रखा। किस लिए? ताकि जब उसके सारे चॉकलेट्स खत्म हो जाएंगे तब मैं फिर अपने छुपाए हुए चॉकलेट निकलता था और उसके सामने जाकर जीवा से चाट चाट के उसके सामने खाता था कि देखो कितना अच्छा चॉकलेट है, कितना मजा आ रहा है। और मेरा छोटा भाई ये देखकर उसको इतना गुस्सा आता था, वो पिताजी को बताता मुझे और चॉकलेट चाहिए, आपने इसको दिया मुझे नहीं दिया। अरे दोनों को समान दिया था। नहीं लेकिन अभी उसके पास है मेरे पास नहीं, अभी मुझे चाहिए। तो दिया तो दोनों को समान, लेकिन एक अभी खुश है, एक अभी नाराज है। क्यों? क्योंकि एक के अभी चॉकलेट जीवा को स्पर्श कर रहा है, एक ने जीवा को स्पर्श करके उसको निगल लिया, जीवा से आगे निकल गया, उसका आस्वाद खत्म हो गया, उसका आनंद हम अभी अनुभव नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, वो सारी इंद्रिय जब तक उन चीजों के संपर्क में रहते हैं, जब तक हमारा मन उस मनोरंजन के साधन के संपर्क में रहता है, जब तक हमारी बुद्धि उस भौतिक हाँ, उत्तेजन के साथ में रहती है, तब तक वो आनंद देता है, तब तक वो सुख देता है। जैसे उसको थोड़ा अलग कर लो, आनंद चला जाता है। ये हमारा पहला। दूसरा हमारा अनुभव है कि ये जो सुख है जो हम फिलहाल मिल रहा है, वो कभी कभी बड़ा ही फंसाने वाला रहता है, मृग तृष्णा की तरह रहता है। मृग तृष्णा आप जानते होंगे, जब कोई पशु या मृग जब रेगिस्तान में दौड़ता है तो प्यासा हुआ दौड़ता रहता है कि पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। और दूर रेगिस्तान में जहां पर रेत तप रही है, उसको ऐसे लगता है कि मानो वहां पर बहुत बड़ा जलाशय है, और वो दौड़ते जाता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है दौड़ते दौड़ते। लेकिन जैसे जैसे आगे पहुंचता है वो मृग तृष्णा, वो जलाशय आगे ही जाता रहता है, और ऐसे भागते 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 अपनी सारी शक्ति गवाकर वो अपने प्राण त्याग देता है। चार पशु है जो अपने इस इंद्रियों के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, जो भी बोल रहे सही कह रहे हैं, जाओ मजा करो, इस सुख को उपभोग लो। जैसे कि पतंगा होता है, पतंगा एक कीड़ा है। जैसे हम जब लाइट जाती है, हालांकि अभी शहरों में लाइट बहुत कम जाती है, लेकिन पहले गांवों में शहरों में भी लाइट बहुत जाती थी लोड शेडिंग के समय पर। तो जब लाइट जाती है तो हम कुछ छोटा बल्ब लगा देते पहले, या कोई मोमबत्ती जला देंगे। तो मोमबत्ती जलाएंगे, समझो रात को उधर ही मोमबत्ती आपने छोड़ दी, तो दूसरे दिन आप सुबह देखेंगे कई सारे कीड़े वहां पर जमा है। तो ये पतंग जब देखते अपने आंखों से उस ज्वाला को, उस दीप को, तो उनकी आंखें उनको बताती कि देखो कितना सुंदर चीज है ये, इसको प्राप्त करोगे सुखी हो जाओगे। और ये पतंगा उस अग्नि को आलिंगन करने के लिए दौड़ता है, और जैसे ही उसको आलिंगन करेगा, उसको स्पर्श करेगा, तो क्या होता है? जलकर मर जाता है। दूसरा पशु है हिरण। ये जो हिरण है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको शिकारी पकड़ता कैसे है? ये जो हिरण है, इसके जो कान है, ये बांसुरी का संगीत सुनने के लिए बड़े लालायित होते हैं, बड़े आतुर होते हैं। तो स्पेसिफिक धुन वाली, स्पेसिफिक डिजाइन वाली जो बांसुरी होती है, वो बांसुरी का म्यूजिक फिर वो जो शिकारी होते हैं वो जंगल में बजाते हैं, और उस धुन को सुनकर उसी दिशा से जब हिरण दौड़ने लगता है, तो उसके पूरे पथ पर अलग अलग प्रकार के शिकंजे या ट्रैप लगा कर रखे जाते हैं, और फिर उसमें वो अटक कर अपनी जान, अपने स्वतंत्रता को खो देता है। तीसरा है बलाढ्य पशु हाथी। इसका बस चले तो ये आदमी को जिंदा कुचल दे, लेकिन ये आदमी जो इनसे कम शक्तिशाली है, अपनी बुद्धि लगाकर इतने बड़े प्राणी को कैसे पकड़ता है? इस हाथी की बड़ी इच्छा होती है कि जो मादा हाथी होती है उसके साथ अपने त्वचा का घर्षण करे, उस घर्षण से उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो शिकारी को एक ही काम करना है, बस एक मादा हाथी को पकड़कर वो एक जंगल की जगह में बांध कर रख देता है, और उसके चारों ओर बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है। उस गड्ढे के ऊपर बम्बू की कुछ टुकड़े डालकर वो उसके ऊपर पत्ते बिछा देता है, और ये हाथी जिसकी त्वचा, जिसकी स्किन वो संघर्ष, वो स्पर्श करने के लिए भागता है, वो तो उस गड्ढे में गिर जाता है और उसको बहुत आसानी से मनुष्य पकड़ लेता है। उसके पश्चात है मछली। हम जानते हैं ये मीन या मछली, इसकी जीवा जब देखती है कि बेट लटक रहा है, जब जो फिशरमैन है
अपने बेड से एक कीड़ा लटकाता है पानी में, और जैसे वो कीड़े को देखता है उसको लगता है इसको खाऊंगा सुखी बन जाऊंगा, कितना मजा आएगा, आनंद आएगा, सुख का अनुभव होगा। और ये मछली जाकर फिर उस कीड़े को जैसे खाएगी तो उसके अंदर जो शिकंजा या फांसा लगा हुआ है उसके गले में अटक जाएगा, और फिर फिशरमैन उसको तुरंत पानी से बाहर निकाल देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? आप कहेंगे प्रभु जी ये प्राणी है, ये समझते नहीं। हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हम भी तो रास्ते से चलते हैं। अभी रास्ते से चलना तो मना हो गया है। पहले लोग रास्ते से चलते थे तो कितने सारे बिल्डर करने वाले बिलबोर्ड्स दिखते थे, कितने सारे विज्ञापन करने वाले बड़े बड़े बैनर दिखते थे। वो बैनर क्या कहते हैं? ये चीज ले लो, ये चीज लोगे तो सुखी बन जाओ, आपके जीवन में सिर्फ इसकी कमी है, ये स्मार्टफोन ले लो, ये आईपैड ले लो, ये फ्लैट ले लो, इतना बड़ा कमरा ले लो, आप सुखी हो जाएंगे, आपकी इमेज बन जाएगी। आप ये गाड़ी ले लो, आपके हाथ में लड़कियां घूमती रहेगी। तो इस तरह से विज्ञापन किया जाता है। क्या विज्ञापन किया जाता है? ये लोगे ना जिंदगी भर के लिए सुखी रहो। लेकिन वही कंपनी आपने जब वो खरीद लिया तो 2 महीने के बाद वो दूसरा मॉडल लेके आएगी और कहेगी ये नहीं लिया, ये लोगे तो सुखी होगे, वो तो पुराना है यार, उसको छोड़ दो। तो कई बार हमारी इंद्रिय भी जब कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसमें विश्वास करने लगते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं बिना अपनी बुद्धि को लगाए। अभी बिलबोर्ड तो देखने के लिए बाहर नहीं जा सकते, यूट्यूब पे ही लोग दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे अलग अलग विज्ञापन देखते रहते हैं। कोई व्यक्ति धार्मिक भी वीडियो देख रहा है तो उसके बीच में हर 5 मिनट में विज्ञापन घुसाया जाता है, जिससे कि हमारे इंद्रियों को स्पर्श किया जाए। आपने कभी सोचा है जो बड़े बड़े कार बेचने वाली कंपनियां होती है वो टेस्ट ड्राइव क्यों देती है? टेस्ट ड्राइव देने के पीछे विज्ञापन क्या है, विज्ञान क्या है? वो जानते हैं ये सब थ्योरी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। कई बार लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गीता को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। तो वो व्यक्ति को चाहते हैं कि वो सारे उस कार के अंदर बैठकर सारे इंद्रियों से उस कार का अनुभव करे। एक बार अनुभव करेगा, उसके इंद्रिय उसको वापस खींचकर लेकर आएंगे उसी कार को परचेस करने के लिए। एक बार वो उस ठंडी ऐसी हवा को अनुभव कर ले, एक बार वो उस स्टेरियो साउंड सिस्टम में से कुछ गाना सुन ले, एक बार उस गाड़ी में बैठकर अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़ के देखे, एक बार अपने आप को उस गाड़ी में बैठा हुआ इमेजिन कर पाए। तो ये एक बार उसने अनुभव कर लिया, उसके इंद्रिय उसको अपने आप खींच के लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर डील, हर हमारा कदम हमें सुख ही देगा। तीसरा, तो पहला अनुभव था कि हमारा अनुभव बड़ा ही टेम्पररी है। दूसरा मैंने कहा कि कभी कभी बहुत फंसवा भी है, बहुत हमें फंसाता भी है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, एक बार साइंटिस्ट लोग एक साथ बैठे थे कुछ कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि जो पृथ्वी है कैसे चलेगी। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी जमातियां हो गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, आदमी को अगर जीना है तो जो बाकी की जमातियां हैं, बाकी जो प्रजातियां हैं, उनको यहाँ से थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने चालू किया सीखना कि इसमें से किसको निकाले। तो पहले उन्होंने मधुमक्खी को लिया और मधुमक्खी के द्वारा विचार किया कि अगर मधुमक्खी को निकालने को तो क्या होगा। तो वो समझे कि अगर मधुमक्खी को निकाल दे तो ये मधुमक्खी जो एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है वो जाएगी नहीं। तो जो पॉलिनेशन यानी एक परागकण एक फूल से दूसरे फूल में जब जाते हैं तब फल बनता है। मधुमक्खी नहीं रहेगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल से फल नहीं बनेंगे। फल नहीं बने तो क्या होगा? अरे फल नहीं बनेंगे तो फिर उसके अंदर जो बीज है वो भी नहीं मिलेंगे। बीज नहीं मिलेंगे तो ये झाड़ खत्म होने के पश्चात अगले झाड़ कैसे बनेंगे? अगर झाड़ ही नहीं बनेंगे तो झाड़ और घास फूस खाकर जीने वाले जो शाकाहारी पशु है वो कैसे जिएंगे? वो मर जाएंगे। और इनको खाकर जीने वाले जो मांसाहारी पशु है वो कैसे जिएंगे? और इस तरह सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। और समझ गए, इस तरह से उन्होंने अलग अलग प्रजातियों का स्टडी किया और उनको समझा कि इस पूरे पृथ्वी पर एक ही ऐसी प्रजाति है, उसको अगर हम निकाल दें तो सारी पृथ्वी बड़ी सुखी हो सकती है। कोई बताना चाहेगा कि वो प्रजातियां कौन सी है जिसको अगर पृथ्वी से निकालते हैं? कौन है? मनुष्य। सही कहा। तो हम जो मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स, इनको एक्चुअली पृथ्वी से निकालेंगे तो पृथ्वी बहुत अच्छे से चलेगी।
लेकिन हमेशा ये जो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं, इसका गर्व करते रहते हैं। और ये कौन है? ये साधारण पशु है, ये कीटक है, ये वनस्पतियां हैं। तो हमेशा सारे पशुओं में से, हालांकि मनुष्य भी एक पशु ही है, लेकिन इस पशु को अपनी बुद्धि पे इतना गर्व है कि उसको लगता है कि ये सारे पशु एक तरफ और हम आदमी, हम मनुष्य एक तरफ, और मनुष्य को जीने के लिए हम सारे पशुओं को मारने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम जो कार्य करते हैं दिन भर, और पशु जो दिन भर कार्य करते हैं, इसमें बहुत 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 समानताएं हैं। फर्क बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। चार कार्य हैं जो हम और पशु बहुत ही अच्छे से एक समान ही करते हैं। पहला है जो यहां पर लिखा है, आहार, खाना। हम भी खाते हैं। अभी हम क्या खाते हैं? हम कभी महाराष्ट्रियन डिश खाएंगे, कभी हम नॉर्थ इंडियन डिश खाएंगे, कभी हम गुजराती डिश खाएंगे। इससे सब पक गए तो फिर कभी साउथ इंडियन डिश खाएंगे, पंजाबी डिश खाएंगे, बंगाली डिश खाएंगे। भारत के सारे डिशों से पक गए तो फिर चाइनीज खाते हैं या फिर इटालियन खाते हैं। इस तरह का सारा अलग अलग चीज खाते हैं। हम खाते हैं, और पशु पशु भी खाते हैं। और एक बार हमने खा लिया, हमारा पेट भरा, और पशु ने खा लिया, पशु का पेट भरा। ये पेट पेट भरने का जो अनुभव है, क्या अलग है या समान है? समान है। पेट भरने का जो आखिर में अनुभव है, हमारा और पशु का बिल्कुल समान है। खाने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, खाने के आइटम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अनुभव है वो समान है। दूसरा, निद्रा। पशु भी सोते हैं, हम भी तो सोते हैं। भले हम बहुत अच्छे पॉश बेडरूम में सोते होंगे, अच्छे डनलॉप बेड के ऊपर सोते रहेंगे। कई बार तो मनुष्य को नींद भी नहीं आती है, तो सोने के लिए हमारे पास कई साधन होंगे। ये म्यूजिक सुनूंगा तो अच्छा सोऊंगा, ये बेड पे सोऊंगा तो अच्छा, मैग्नेटिक बेड, वाटर बेड, ये बेड, वो बेड। तो कई बार तो लोग किस तरह के बेड बनाते हैं कि जिसमें सोना तो सुखकर होगा ही होगा, लेकिन कई बार सोने के बाद जो दूसरी समस्या आती है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। वो उठने की समस्या को सुलझाने के लिए भी कई सारे हमने विज्ञापन बनाए। वो क्या है? अलार्म क्लॉक बनाते हैं जिसमें स्नूज भी होगा, जिसमें वाइब्रेशन भी होगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का विज्ञान यूज कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? एक सादा चीज है, वो क्या है? सोना। अब हम अपने घर में सोते हैं और कुत्ता बाहर सोता है। सोने के पश्चात, नींद लगने के बाद, क्या हमारा अनुभव और कुत्ते का अनुभव अलग है? कोई अलग नहीं है, समान है। भले हमने उसमें बहुत तरक्की की हो, किस तरह से सोए, लेकिन सोने के बाद जो अनुभव है वो दोनों का समान है। तीसरा है भय। मनुष्य भी भयभीत है, और इस भय से रक्षण करने के लिए अलग अलग प्रकार की सुरक्षा के साधन बनाता है। पशु पशु भी भयभीत होता है, और उसके भी अपने खुद की सुरक्षा के अलग अलग साधन है। जैसे बिल्ली है, उसके बाद उसके पंजे हैं, उसके दांत है। शेर है, उसके उसके पंजे हैं, पंजों की ताकत है। उसके नोकीले दांत है, उसके जबड़े की ताकत है, उसके भागने का स्पीड है। जो बाकी प्रजातियां हैं उनको अपनी अपनी एक कलाएं हैं, अपनी अपनी शक्ति है, जिससे वो अपने खुद का संरक्षण करते हैं भय से बचने के लिए। मनुष्य बुद्धिमान है, तो सिर्फ अपने हाथ और पैरों की शक्ति से ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है, और बुद्धि से अलग अलग विज्ञान का इस्तेमाल कर कर अलग अलग प्रकार के वेपन्स या शस्त्र अस्त्र बनाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। क्योंकि मनुष्य भी भयभीत है। अलग अलग देश अपना न्यूक्लियर ट्रायल दे रहा है, क्यों? ये बताने के लिए कि अभी हम भय से मुक्त हो गए, अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आ गई है। सिर्फ देश ही नहीं, हर एक व्यक्ति भयभीत है। जैसे अभी कोरोना आ गया तो सब लोग भयभीत है, तो लोग कोरोना का इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। कोरोना नहीं है तो नॉर्मल लोग अपने हेल्थ का इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। हेल्थ अच्छे हैं तो अपने घर का इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। घर अच्छा है तो अपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं। इंश्योरेंस मतलब क्या? सुरक्षा। क्योंकि सुरक्षा का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारा प्रयास है। तो ये प्रयास हम भी करते हैं और प्राणी भी करते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं दिख रहा है। और आखिरी,
हम भी प्रेम करते हैं, हमारा भी परिवार होता है, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, हम उनके तरफ हमारा स्नेह होता है, हम उनकी सुरक्षा करते हैं, हम उनको अपना मानते हैं। यही भावना पशुओं में भी दिखती है। उनके भी परिवार होते हैं, उनको उनको भी अपने बच्चे से प्यार होता है। तो ये जो चार चीजें हैं, पहला मैंने क्या कहा, आहार, दूसरा मैंने कहा निद्रा, तीसरा मैंने कहा भय, और चौथा मैथुन, यानी परिवार को बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना। तो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें मनुष्य और प्राणी इसमें क्या समानता है, क्या भेद है बताया गया। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान। जो मराठी और हिंदी भाषित है उनको तो संस्कृत समझना कहीं आसान है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार चीजें हैं, सामान्य में तक पशु भी नराना, पशुओं में और मनुष्य में दोनों चीज समान है। फर्क क्या है, धर्मो ही देशो अधिको विशेष। जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो दोनों में अलग है। इसके बारे में और चर्चा आगे करेंगे, लेकिन ये अगर इस्तेमाल वो नहीं करता है तो पशु की तरह ही है। तो हमारा फिलहाल अनुभव कैसा है, अशाश्वत है, मृग तृष्णा यानी कभी कभी फंसाने वाला है, और तीसरा पशुओं के जैसा ही है कि अलग नया नहीं है। अब हम आगे आते हैं हमारे तीसरे विषय के ऊपर आज के, जो है कि अभी हम इस सुख को पाना चाहते हैं, सुख का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी यह सुख खंडित हो जाता है, इसमें कुछ बाधाएं आ जाती है, कुछ जीवन में समस्या आती है जिसकी वजह से मनुष्य निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इस समस्या के ऊपर कुछ हल देंगे तो फिर हम अपने आप को सुखी पाएंगे। अभी इस समाज में दो प्रकार की समस्या होती है। पहली समस्या जिसको मैं कहूंगा कि रिलेटिव प्रॉब्लम्स। रिलेटिव प्रॉब्लम्स मतलब जिसको मैं हिंदी में अगर बोलूं सापेक्ष समस्या। सापेक्ष समस्या मतलब ऐसी समस्या है जो मेरे जीवन में तो है लेकिन शायद और किसी के जीवन में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी की जॉब ही नहीं है, या कोरोना की वजह से जॉब चली गई है, या उसका मार्केट पूरा डाउन हो गया है, तो कस्टमर नहीं मिल रहा, बिजनेस ही नहीं चल रहा है, समस्या है। लेकिन क्या ये समस्या सभी सभी के पास है? ये समस्या बिल्कुल नहीं। कुछ लोग हैं जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ब्लू डार्ट है, ये सब ऑनलाइन बिजनेसेस है, इन सभी का तो बिजनेस बूम हो रहा है। जूम, गूगल मीट, इन सभी का बिजनेस बूम हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे एक बार एक मार्केट था, मार्केट में एक व्यक्ति था जो छाते बेच रहा था, अम्ब्रेला। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का दुकानदार ठेला था जिसके ऊपर वो सब्जियां बेच रहा था, कुछ अनाज बेच रहा था। अचानक वहां पर बारिश आरंभ हो गई, अकस्मात। जैसे बारिश चालू हुई तो छाता बेचने वाला क्या हो गया, सुखी हुआ कि दुखी हुआ? सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि बारिश आ गई अचानक, तो अभी लोगों को छाता लगेगा, तो मेरा तो मार्केट बढ़ गया, मेरी तो आमदनी बढ़ेगी आज, तो सुख का दिन हो गया आज। लेकिन वही बारिश का पानी अभी जिसके चावल में गिर रहा है, गेहूं में गिर रहा है, सब्जियों पे गिर रहा है, उसके लिए सुख या दुख है? उसके लिए दुख हो गया, सामान खराब हो रहा है, कस्टमर यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो आज का मार्केट तो खत्म हो गया, तो अपना बूढ़े बिस्तर बांध के चला जाएगा। एक व्यक्ति कहेगा मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, दूसरा व्यक्ति कहेगा दिन बड़ा बेकार रहा, दुख ही दुख मिला। ये जो समस्या है इसको कहते हैं सापेक्ष समस्या है या रिलेटिव प्रॉब्लम्स, जो सबके जीवन में नहीं आती। कभी आती भी है, ज्यादा देर तक नहीं रहती, चली जाती है, ऐसे भी कोई समस्या होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये बचपन जो है ना ये समस्या है, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं यार, मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, हाँ सबकी राय लेते, मेरी राय लेते ही नहीं। मैं जो भी बोलता हूँ चुप बैठ, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, शांत बैठ एक जगह पे। अच्छे बच्चे शांति से बैठते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा बचपन मतलब समस्या है। लेकिन क्या बचपन समस्या है? भी समस्या लग रहा है। थोड़े दिन जाने तो जब वो जवान हो जाएगा, कॉलेज में पढ़ेगा, डिग्री लेगा, जॉब करने लगेगा,
तो उसको पता चलेगा बचपन कितना अच्छा था। हम्म, बिंदास में खेलता था, एग्जाम कैंसिल हो गई, स्कूल बंद हो गई, तो बस जश्न मनाओ। लेकिन अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, कोरोना आ गया, मेरा जॉब बंद हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, समस्या है। जब छोटा था तब ये सारी समस्या नहीं थी, मैं बिंदास स्वतंत्र, दुनिया में क्या चल रहा है मुझे भी नहीं लग रहा, माता पिता खाना पीना दे रहे, बस हो गया। तो बचपन तभी समस्या लग रहा था, लेकिन थोड़े समय के बाद वो अच्छा लगने लगा। उसको कहते हैं सापेक्ष समस्या, रिलेटिव प्रॉब्लम। जो एक एंगल से समस्या लगे, दूसरे एंगल से अच्छा लगता है। हम उन समस्या के बारे में बात नहीं करते। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या है जिसको हम वास्तविक समस्या कहते हैं। वास्तविक यानी ऐसी समस्या है जो सभी के जीवन में आती है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या से नहीं छूटा हो। दूसरा, ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी को भी अपने जीवन में अपेक्षित नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ये हो, लेकिन फिर भी होता है। और तीसरा, कोई कितना भी प्रयास कर ले, अपने जीवन से इस समस्या को हटा नहीं सकता। उसके हाथ में इसका कोई पर्याय नहीं है। उसको कहते हैं वास्तविक समस्या। तो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगा, कई समय से आप लोग चुप बैठे हैं, तो क्या आपके सामने ऐसी कोई समस्या दिख रही है? खास करके जो लोग पहली बार गीता के बारे में सुन रहे हैं, तो वो लोगों से मैं उत्तर अपेक्षित करूंगा। क्या ऐसी कौन सी समस्या है जो सभी के जीवन में आती है, किसी को अपेक्षित नहीं है, कोई उसके बारे में कुछ कर नहीं पाता, उसको अवॉइड नहीं कर पाता, वो आती ही है? कैसी कोई समस्या है भी? अगर है तो कौन सी है? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मतलब मैं ही सोचता हूँ कि कुछ करूं, लेकिन मैं ही नहीं कर पाता हूँ, है ना? तो इसको कहते हैं मन की समस्या। बराबर कहा आपने। ये वास्तविक समस्या में से एक समस्या है कि हमारा मन, हम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कल सुबह मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, हम ही अलार्म सेट करते हैं, कोई और नहीं सेट किया, लेकिन सुबह उठ के हम इसको स्नूज कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं उठूंगा। तो ये हमारा मन, सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। और मेरे साथ, मेरे आगे स्लाइड्स में 7 समस्याएं हैं जो हमारे सबके जीवन में समान है, कॉमन है, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसमें से एक हो गई तो मुझे नहीं बताया, ये मन की समस्या। बराबर। और कोई कुछ कहना चाहेगा? गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। हाँ। हम्म। सॉरी। हाँ। हम्म। तो मृत्यु की समस्या है, खास करके अभी हम देख रहे हैं पैंडेमिक में, लोग डरे हुए क्यों है? क्योंकि कोई अपने आप की जान नहीं गंवाना चाहता। हम्म। लोगों की जान जा रही है, वो देख रहे हैं, मेरी भी तो नहीं चली जाएगी, मुझे भी छींक आई आज, तो मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, और हो गया तो क्या मैं बच पाऊंगा? अल्टीमेटली सब लोग किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। सही कहा आपने। तो 7 में से अपनी 2 हो गई, 5 ही बचे अब। बुढ़ापा। आप में से कोई नहीं होगा जो बुढ़ा नहीं बनना चाहता, सही है, कोई नहीं होगा जो बुढ़ा बनना चाहता, लेकिन हर किसी को बुढ़ा बनना ही पड़ता है। तो वो भी एक समस्या होगी। तो 3 हो गई, 4 बची। व्याधि, जन्म, और 2 बचे। हो गई। कोई बात नहीं, आपने बहुत ज्यादा उत्तर दे दिए। हमेशा मेरी जो इंद्रिय भी हमारे वश में नहीं है, वो भी एक समस्या है। तो आइए अभी देखते हैं, हमें ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है, अगर इन समस्याओं को हम अगर इन समस्याओं को हम अपने जीवन से निकाल पाए, अगर इन समस्याओं को हम कुछ समाधान दे पाए, तो हम सच में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसे समझना आवश्यक है, समस्या सच में समस्या है कि नहीं। क्योंकि जब तक हम समस्याओं को नहीं समझेंगे, जैसे कई बार आजकल जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है, तो कम से कम दिन में 10 फोन तो मुझे आते हैं
कोरोना के बारे में लोग ट्रीटमेंट पूछने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर पेशेंट जो सीरियस हो रहे हैं, वो क्यों सीरियस हो रहे हैं? क्योंकि जब उनको पहला बुखार आता है, जब पहली खांसी आती है, पहला छींक आता है, वो सोचते हैं कि ये कोरोना नहीं है, ये तो मैं ऐसे हैंडल कर लूंगा, इसमें क्या बड़ी समस्या है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन तक व्यक्ति उसको ऐसे अपने घर के कोई नुस्खे करके या फिर कोई जनरल टैबलेट खाकर वो सहन करने का प्रयास करता है और मानता ही नहीं कि मुझे शायद कोरोना हो भी सकता है। तो ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप को समस्या है ही नहीं इस तरह से सोचते रहते हैं, वो लोग सीरियस पेशेंट बन जाते हैं। उसी तरह जीवन में भी जब तक हम अपने सामने जो समस्या खड़ी है उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये समस्या है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू मेक इट पार्ट ऑफ माई लाइफ। कई बार लोग ये सारी समस्या है उनको सोचते कि प्रभु जी दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आपने इसको पार्ट बना लिया है तो फिर वो कभी नहीं जाएगी, आपसे छूटेगी। तो फिर आप ये मत कहना कि मेरे जीवन में दुख आता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अभी हम जिस समस्या के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, डोंट ट्राई टू मेक अ पार्ट ऑफ इट लाइफ। तो कई बार सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए, सकारात्मक विचार फैलाने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये समस्या नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, हाँ ये बहुत अच्छी संधि है, ये तो भाग्य है आपका, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। दुख नहीं रहेगा तो सुख का अनुभव कैसे कर पाओगे, तीखा नहीं खाओगे तो मीठे का अनुभव कैसे कर पाओगे। लेकिन जब उस दुख से गुजरते हैं तो ये सारा पॉजिटिव थिंकिंग कुछ काम का नहीं आता है, क्योंकि वो दुख वास्तविक होता है। जो वास्तविक समस्या है उनको अगर हम सुलझाएंगे तो वास्तविक दुख से बचेंगे और वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे। जो सापेक्ष समस्याएं हैं, जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, उसको सुलझाने में जिंदगी गवा देंगे तो ऐसा सुख प्राप्त करोगे जो सुख भी सापेक्ष है। वो हैप्पीनेस भी रिलेटिव हैप्पीनेस होगा, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए हमें समझना आवश्यक है, क्या सच में पहला जन्म, क्या जन्म समस्या है? आप में से कोई यहाँ पे है जो समझता है कि जन्म समस्या नहीं है? तो वो जो हम सब लोग समझते हैं कि हम लोग किसी के जन्मदिन पर उसको क्या देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। व्हाट वी से, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हैप्पी बर्थडे, व्हाट वी विश हिम कि भाई आपको एक दिन की शुभेच्छा हो, जुग जुग जियो। तो जन्मदिन की तो शुभेच्छा दी जाती है, आप तो कह रहे हैं जन्म मतलब दुख वाली बात है। अच्छी दुख वाली बात है, कैसे? मैं हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ 2-3 साल, मैंने आज तक कोई बच्चा देखा नहीं जो एकदम ऐसा स्माइल करते हुए, जैसे लोगों के व्हाट्सएप प्रोफाइल में होता है वैसा कोई स्माइल करते हुए बहुत स्टाइल मारते हुए किसी बच्चे का जन्म हुआ है इसमें देखा नहीं। हर बच्चा रोते हुए जन्म लेता है। क्यों भला? ये कोई नियम है, ये कोई रूल है कि जिसको आना है रोते हुए आना है? अरे उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है, वो पीड़ा में होता है तभी तो रोता है। जब उसके फेफड़े से सारा फ्लूइड बाहर निकलता है और पहली बार हवा अंदर जाती है नाक से, जो दर्द होता है वो हम अभी याद भी नहीं हमें। अभी हमारे फेफड़े में थोड़ा पानी जमा हो जाता है कोरोना में तो हमारी सांस अटकने लगती है और ऑक्सीजन के लिए हम मरते हैं। बच्चा जो जन्म होते माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके पूरे फेफड़े में पानी है, वो एक भी सांस नहीं ले पा रहा है। सोचिए उसकी क्या हालत होगी, वो किसी को बता नहीं पा रहा है। तो जब बाहर आता है और जब डॉक्टर उसका पानी बाहर निकलते हुए देखते हैं, अगर नहीं होता है उसका पानी बाहर नहीं निकलता, डॉक्टर उसको उल्टा पकड़ते हैं, उसके छाती पे जोरदार मारते हैं, तब उसके फेफड़े से पानी बाहर निकलता है और फिर पहली सांस वो अंदर लेता है। लेकिन वो पहली सांस जब अंदर है इतना दर्द होता है उसे, वो सांस को बाहर फेंकना चाहता है और जब उस सांस को बाहर फेंकता है तो मुंह से रोने की चिल्लाने की आवाज आती है। तब डॉक्टर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक वो उसको नॉर्मल बर्थ मानता नहीं है। तो रोना ही नॉर्मल है जन्मदिन के साथ। बच्चे के लिए तो दर्द है ही, लेकिन माता के लिए भी दर्द है। माता भी इतने महीने उसको पालती है, पोसती है, और आखिर में उसका जो जन्म है, उसकी जो विधि है, उसमें उसको कितनी सारी हाल अपेष्टाएं सहन करनी पड़ती है। जो माता है वो जान सकती है। बच्चा जब जन्म की विधि से गुजरता है तो उसके जो अपने सर में 7 प्रकार की हड्डियां होती है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है जब बच्चा जन्म के प्रोसेस में से गुजरता है।
तो इतना दर्द होता है तो कई सारे बच्चे उस दर्द को सहन नहीं कर पाते और जन्म होते ही मर जाते हैं, तो उस दुख को सहन नहीं कर पाए। तो कई बार जब बच्चा वीक है तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि सीजरियन सेक्शन करो, इसका पहला दुख कम कर देंगे। लेकिन सीजरियन से भी बाहर आए या नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आए, रोते तो सारे बच्चे। तो जन्म दुख है उस समय भी, और जन्म दुख है क्योंकि वहां से फिर ये सारी श्रृंखला आरंभ हुई। दैट्स द फर्स्ट एंट्री टू ऑल द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। दूसरा है बीमारियां। आप में से कोई यहाँ पर है, शायद हो भी सकता है, किसी ने अपने पूरी जिंदगी में कोई टैबलेट नहीं खाई और कोई इंजेक्शन नहीं लिया। कोई है आज के इस सत्र में? ऐसे लोग कम हो गए वैसे अभी। हाँ, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे बहुत कम लोग बचते हैं। कुछ लोग होते हैं बीमार पड़ने के बाद फिर अपने घर के नुस्खे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इत्यादि लेते हैं, इसलिए इंजेक्शन नहीं लेते। लेकिन बीमार तो सब लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं जो बीमार नहीं होता। कंपल्सरी टू एवरीवन, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। बचपन में कितने वैक्सीन ले लो, कोई ना कोई बुखार तो आपको पकड़ ही लेगा। हम्म। और कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता, हर कोई इस बीमारी से छूटना चाहता है। इसलिए तो डॉक्टर लोगों का बिजनेस बढ़ता है। तो सबसे बड़ा प्रोफेशन डॉक्टर प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपल्सरी प्रॉब्लम है तो कंपल्सरी सॉल्यूशन लगने वाला है, तो इसलिए लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। बीमारी से कोई नहीं बच सकता। बुढ़ापा, जब मैं फोटो दिखाता हूँ लोग कहते हैं प्रभु जी बूढ़े होंगे हम जानते हैं, लेकिन इतने बूढ़े नहीं होंगे इस बुढ़िया की तरह। पूरा इसका चेहरा ही बदल गया है। तो बुढ़ापे में जो दर्द होता है वो बूढ़ा ही जान सकता है, वो जवान व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं एक बार हॉस्पिटल में राउंड ले रहा था और एक चाचा जान मुसलमान व्यक्ति थे, अपने बेड पर बैठे, कुछ तो उनका घुसुक घुसुक चल रहा था, कुछ तो प्रयास कर रहे थे, उल्टा उल्टा कुछ तो चल रहा था। मैंने कहा चाचा क्या चाहिए, कुछ मदद चाहिए, मैं करूँ कुछ? चाचा कहा नहीं नहीं बेटा, तुम तुम्हारा काम करो, मैं देख लूंगा। मैंने उस वार्ड का पूरा राउंड लिया डॉक्टर्स के साथ, फिर आगे गया दूसरे वार्ड, तीसरा, 4 वार्ड का राउंड लेके 2.5 घंटे के बाद में जब वापस आया तो मैंने देखा वो चाचा जी अभी भी कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो प्रयास कर रहे, हो नहीं रहा उनसे। मैं पास में गया, मैंने कहा चाचा जी ठीक से बताइए ना क्या कर रहे हैं, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। चाचा ने कहा बच्चा कुछ नहीं, पैर का नाखून बढ़ गया है उसको काट रहा हूं। मैंने कहा मजाक कर रहे हो मेरे साथ, 2.5 घंटे से आप नाखून काट रहे हैं? उसने कहा हाँ बेटा, क्योंकि वो नाखून पैर का है, पैर मेरा दूर है, उसको मोड़ने के लिए मेरे घुटने में अर्थराइटिस है, पीठ में स्पॉन्डिलाइटिस है, इसको मोड़ने के लिए आधा घंटा लग जाता है। अब जब मुड़ जाता है और जब इसको हाथ से मैं नेल कटर से काटने का प्रयास करता हूँ तो बुढ़ापे की वजह से मेरा हाथ इतना कांपता है कि भले नेल कटर हाथ में लिया है लेकिन उसमें वो पकड़ में नहीं आता। और जब पकड़ में आ भी जाए, मान लो आ भी जाए, तो बुढ़ापे की वजह से मेरे नाखून इतने सख्त हो गए हैं कि उस नेल कटर से कटते नहीं जल्दी। कई बार उस पर प्रयास करना पड़ता है, दबाते रहना पड़ता है, तब जाकर वो कटता है। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो जवान ठहरे, तुम्हें क्या पता कि बुढ़ापे के नाखून कैसे होते हैं। अब हम नाखून काटने के लिए कितना समय देते हैं, हम गिनते भी नहीं कितना समय लगा, तो इतना जल्दी हो जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो जो जो चीजें बहुत ही आसान थी वो सारी चीजें अभी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। और लास्ट है मृत्यु। अब ये जो व्यक्ति ऊपर सोया है इस चित्र में, उसका नाम क्या है, कोई बता पाएगा? बोलिए। हाँ जी, धीरू, इनको कौन नहीं जानता। अब ये धीरू भाई अंबानी, इनके पास सारी संपत्ति थी लेकिन मृत्यु को टाल पाए, मृत्यु को खरीद पाए? बिल्कुल नहीं। तो कई बार आप समझते हैं कि नहीं पैसा ना होना मतलब समस्या है। अरे कई बार पैसा होना भी समस्या हो जाता है। कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ बहुत कुछ लगता है। धीरू भाई अंबानी अपने आप में बहुत बड़े धनी थे लेकिन उस धनी से उस मृत्यु को नहीं खरीद पाए।
तो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये समस्या तो उसके जीवन में आने वाली है। एक कलाकार था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसने सोचा कि मैं जो यमराज जब आएंगे ना, तो उनको मैं चकमा दे दूं, तो मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाऊंगा मेरे ही हम शक्ल। वो जैसे आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे किसको लेके जाना है, और फिर मैं इस तरह मृत्यु को जीत लूंगा। कहानी है, यमराज आए, उसकी मृत्यु के समय पर आए। जैसे मृत्यु का घंटिका आई, तो उसने 10 खाटे बचा लिए अपने घर में, और वो अपने खाट पे लेटा है, बीमार अवस्था में मृत्यु से जूझ रहा है। और बाकी 9 खाटों पे उसकी हूबहू हम शक्ल, पूरी उसकी तरह हाइट, बॉडी वेट, हुलिया, रंग, सब कुछ सेम, एग्जैक्ट सेम। और 9 पुतले वहां पर सोए हैं। कोई साधारण व्यक्ति जाए वो गुम हो जाए। यमदूत आए, उन्होंने देखा कि बाप रे, ये व्यक्ति तो बड़ा होशियार है, बड़ा कलाकार है, और उसने क्या यहाँ पे तकलीफ लगाई है। लेकिन वो यमदूत है, सब कुछ जान रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि थोड़ी इसकी भी सराहना होनी चाहिए। यमदूत ने कहा, अरे बाप रे, कितनी बड़ी परेशानी हो गई। मुझे तो बोला था एक ही व्यक्ति को लाना है, लेकिन यहाँ पे तो 10 व्यक्ति सोए हुए हैं। अभी इसमें से किसको लेके जाना है, सारे हम शक्ल है। मुझे जो फोटो दिया गया है वो तो सबसे मैच कर रहा है। कितना ये जबरदस्त कलाकार है। ये सुनकर कलाकार की भी ईगो बड़ी खुश हो रही थी, और वो भी अपने मन ही मन हंस रहा था, चलो बच गया बच गया, यमदूत जाने वाला है। लेकिन यमदूत ने फिर चक्कर मारते मारते कहा, सारी मूर्तियां हूबहू बना दी, लेकिन एक गलती छोड़ दी। जैसे उस कलाकार ने सुना गलती, और मुझसे कैसे हो सकती है, वो जोरदार आवाज लगा, बोला, क्या गलती है, कुछ गलती नहीं मूर्तियों में। यमदूत ने अपने सहकारी भक्तों को कहा, यमदूत को कहा, यही है वो, पकड़ो इसे लेके जाओ। तो कहने का मतलब है, हम अपनी कितनी भी अकल लड़ाए, हम कितनी भी शक्ति लगाए, कितना भी स्किल लगाए, कौशल लगाए, हम इस मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या मृत्यु समस्या है? एक बार मैं प्रवचन दे रहा था, इस सेमिनार में एक व्यक्ति ने हाथ ऊंचा और कहा, प्रभु जी, मैं नहीं मानता मृत्यु समस्या है। मैंने कहा, आप नहीं मानते मृत्यु समस्या है, आपको दर्द नहीं होगा मृत्यु के समय? शास्त्र कहते हैं जब आदमी का मृत्यु होता है तब उसे 40,000 बिच्छू एक साथ अगर काटे तो कितना दर्द होगा, उतना दर्द होता है। अब वो क्यों होता है, उसका उत्तर हम बाद में देखेंगे आने वाले सत्रों में। लेकिन मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप शास्त्रों को तो नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके जेब में पेन दिख रहा है, महंगा वाला लग रहा है। अगर आप घर पे गए और आपको पता चला कि ये जो पेन आप लेके आए थे वो कहीं गुम हो गया, आपके पास नहीं है, कहीं रह गया, रास्ते में गिर गया, कुछ हो गया, क्या आपको उसका दुख होगा? उसने कहा, होगा दुख, काफी महंगा भी है और किसी ने एक्चुअली गिफ्ट किया है। मैंने कहा, वेरी गुड। अभी आप घर पे गए, और जैसे घर पे गए, उस घर के ऊपर आपने नोटिस देखा कि ये घर एक्चुअली आपने जिससे खरीदा, कोई व्यक्ति फ्रॉड था, उसने सरकार को फंसाया है, इसलिए इसे यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग बने हैं वो सारे तोड़ने वाले हैं हम, यहाँ पे खाली होके यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है। क्योंकि ये घर ही अधिकृत नहीं है, इसलिए किसी को इसमें कुछ आमदनी या पैसा नहीं मिलने वाला। तो वो नोटिस देख के क्या आपको दुख होगा? मेरा बिल्कुल दुख होगा, मेरा घर जा रहा है, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो ठीक है, आप घर पहुंच गए। घर तो कुछ ही
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा। आ रही रोज आवाज अभी? हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आई जस्ट प्रेजेंट, थोड़ा इंटरनेट को भी जा रहा है, कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू। या आप देख पा रहे हैं पीपीटी? ओके, ठीक। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से हो गया है। कुछ लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ, तो थोड़ा आपका भी नेट इशू रहेगा। एनीवेज, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये हमें हो गया, हम मृत्यु की बात कर रहे थे। तो मृत्यु ऐसी समय है जहां पर हम हर चीज को खोते हैं। हम्म, तो उस खोने के कारण दर्द होता है। तो जिंदगी भर हम जिस चीज के प्रति हमारी आसक्ति रही, जिसको हम अपना मानते रहे, यहाँ तक कि अपना खुद का शरीर, ये सभी को हमें छोड़ना पड़ता है। कोई नहीं छोड़ना चाहता, सब कुछ सब लोग पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पकड़ भी नहीं सकता। तो ऐसी एक ये रियलिटी है कि वो भी हमारे सामने खड़ी। तो अभी हमने देखा कि तीन समस्या, तो चार समस्या हमने देखी। हाँ, जिसमें हमने देखा कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अभी हम जाएंगे और तीन समस्याओं को समझने के लिए, जिसका नाम है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। ये नाम थोड़े क्लिष्ट होंगे, लेकिन इनके बारे में हम समझेंगे तो समझ जाएंगे। पहला है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब वो समस्या है, वो तकलीफ है जो हमसे ही आती है और कोई हमें तकलीफ नहीं देता। जैसे वे शरीर की तकलीफ तो हमने देख ली, बुढ़ापा या बीमारियां, लेकिन इस शरीर के अंदर और एक है, वो क्या है? मन। जैसे प्रभु जी ने कहा, पहला ही जवाब दिया था, तो मन से जो क्लेश आते हैं, हमारे आजू बाजू की परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, हमारे आजू बाजू के लोग भी अच्छे हो, लेकिन अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, अगर मन नाराज है, मन बिगड़ गया, तो फिर अच्छी चीज भी हमें आनंद नहीं दे पाती। फिर हम देखेंगे कि उसके आगे का जो समस्या है वो है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब वो समस्या है जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं या जीव हैं, उनसे आती है। फिर वो छोटा सा मॉस्किटो क्यों ना हो, छोटा वायरस क्यों ना हो, कोई आतंकवादी क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, ये सभी से, जो हमारे आजू बाजू रहने वाले अन्य लोग हैं, अन्य जीव हैं, सजीव हैं, उनसे जो मिलती है समस्या, उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। और आखिरी में है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब वो समस्या है जो समस्याएं नैसर्गिक होती है, नेचुरल कैलेमिटी जिसको कहते हैं, नैसर्गिक आपत्तियां, जो आदि दैविक क्लेश के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारा दूसरा विषय हो गया। तीसरा विषय था कि हमारे सुख में जो समस्या है वो समस्या कौन सी है। हमने देखा समस्या दो प्रकार की है। एक सापेक्ष समस्या है जो किसी को है किसी को नहीं है। अभी समस्या है तो थोड़ी देर में वही समस्या अभी हमारी अपॉर्चुनिटी या सुख का कारण बन जाती है, लेकिन वो समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं उन समस्या के बारे में जो वास्तविक समस्या है। वास्तविक समस्या कौन सी है? जो सभी को समान है, सभी को अनिवार्य है, लेकिन कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता। वो समस्या 7 थी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अगर इसको हम शॉर्टकट में याद रखना चाहते तो कहेंगे बॉडी, BODY, B फॉर बर्थ, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर डिसीज
और Y फॉर यमराज या डेथ। और उसके साथ में है 3 एक्स्ट्रा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। तो ये हो गई समस्या है, लेकिन समाधान को भी चर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो हम दुख में रह जाएंगे। तो आधुनिक उपाय क्या है? आधुनिक समाज हमको क्या उपाय दे रहा है? जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको अपने शरीर पे बहुत सारे फोड़े हो गए हैं। अभी वो व्यक्ति अगर किसी साधारण डॉक्टर के पास जाए तो फिर वो उनको क्या ट्रीटमेंट देगा? कुछ मलम देगा, या वो डॉक्टर ही नहीं, कुछ झूठमूठा व्यक्ति है तो कुछ मलम देगा जिससे उसको ठंडक लगेगी, या और कुछ मलम देगा जिससे तो बॉयल कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसमें से पानी निकल जाएगा। लेकिन वो बॉयल निकलने के बाद उसके शरीर पे वापस दूसरी जगह पे बॉयल आ जाता है, फिर वहां पे वो मलम लगाता है, वो बैठ जाता है, फिर दूसरी जगह बॉयल निकल जाता है। ऐसे कई साल सहन करने के पश्चात वो सोचता है नहीं नहीं, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा, किसी तज्ञ व्यक्ति को दिखाना होगा। और फिर जब वो तज्ञ के पास जाता है, कहता है कुछ उपाय दीजिए, तो तज्ञ का उपाय वो कहता है कि आपको मलहम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको लगाओ या नहीं मत लगाओ, लेकिन मैं कुछ गोली देता हूं जिससे आपका जो खून है वो साफ होगा। खून में आपकी तकलीफ है, उसमें आपका अशुद्धि है, वो अशुद्धि जब निकल जाएगा तो आपकी समस्या दूर होगी। तो पहले डॉक्टर ने भी उपाय दिया, दूसरे डॉक्टर ने भी उपाय दिया। कौन सा उपाय अच्छा है? ठंडा लगने वाला मलहम अच्छा था कि कड़वा लगने वाला गोली अच्छा था? दूसरा वाला अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसने उसको मूल से उखाड़ दिया। अभी आज हम इन समस्याओं के बारे में विचार करें तो ऐसे नहीं कि ये समस्या इसके पहले किसी को मालूम नहीं थी, अभी मैं पहली बार सेमिनार दे रहा तो लोगों को पता चले, नहीं, ये समस्या इस जीवन में जो भी जीता है उसको मालूम ही ये समस्या है। और उन समस्याओं के ऊपर उपाय लोग अनंत काल से ढूंढ रहे हैं। और आज के जगत में लोग विज्ञान को लेकर इन समस्याओं के ऊपर मात करने का प्रयास करते हैं। जैसे बीमारियां, तो जैसे पहले लोग स्मॉल पॉक्स से मरते थे, मीजल्स से मरते थे, ट्यूबरकुलोसिस से मरते थे, तो लोगों ने देखा अरे बीमारी और मृत्यु समस्या है, तो साइंटिस्ट साथ में आए, उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करके फिर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन निकाला, मीजल्स का वैक्सीन निकाला। स्मॉल पॉक्स की केस अभी देखने को भी नहीं मिलती है, तो हमने पूरी तरह से उस बीमारी को उखाड़ दिया, कहीं पे भी एक भी पेशेंट नहीं है। मतलब क्या हम सक्सेसफुल हो गए? शायद हम स्मॉल पॉक्स या कुछ बीमारियों के साथ सक्सेसफुल हुए, लेकिन जब तक हमने 2 या 3 गिनी चुनी बीमारियों का इलाज निकाला, तब तक नई इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि उनको गिनना मुश्किल है, और वो चलते जा रहे हैं सिलसिला। तो क्या हमारे मेडिकल फील्ड ने, क्या हमारे साइंस ने बीमारी की जो समस्या थी उसका उपाय ढूंढ लिया? नहीं। कुछ हद तक, कुछ समय के लिए उससे हमें बचा सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी भर बिना बिना बीमारी के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता। इसको कहते हैं टेम्पररी सॉल्यूशंस। कई बार हमारा बदन दर्द होता है तो हम दुकान में जाके पेन किलर खरीद लेते हैं। पेन किलर खाने से हमारा दर्द तो जाएगा, लेकिन उस दर्द की जो वजह थी वो वजह नहीं जाएगी। तो अभी आजकल हम जो उपाय ढूंढ रहे हैं, जैसे कि समझो गर्मी लग रहा है, आदि दैविक क्लेश, बहुत गर्मी है, तो हम क्या करते हैं? एसी लगाते हैं। एसी लगाने से क्या होता है? हमारा घर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन एसी से तो वायु निकलती है, उससे ओजोन लेयर निकल जाता है और पूरा प्लेनेट गर्म हो जाता है। अभी हमने लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाए रखने के लिए पहले वायर वाला कम्युनिकेशन, अभी हमारा वायरलेस मोबाइल का कम्युनिकेशन, फिर वाईफाई, ब्लूटूथ, क्या क्या नहीं निकाला। लेकिन मोबाइल आने के पहले लोगों के बीच में गलतफहमियां कम थी, मिसकम्युनिकेशन कम था। अभी मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है। लोग पहले एक दूसरे के ज्यादा करीब थे, मोबाइल न होते हुए भी उनके हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अभी सिर्फ वो ग्रुप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है। तो कम्युनिकेशन की समस्या सॉल्व करने के लिए हमने विज्ञापन किया, लेकिन कम्युनिकेशन और खराब हो गया। हम इस पृथ्वी को साफ करने के लिए अलग अलग मशीन बनाए, लेकिन पृथ्वी में ये धुआं छोड़कर हमने इसको और पोल्यूट कर दिया। अपने जीवन को ठंडा बनाने के लिए हमने एसी ढूंढा, लेकिन हमने पूरी पृथ्वी को गर्म कर दिया। हमारा समय बचे इसलिए हमने नया नया टेक्नोलॉजी निकाला,
लेकिन टेक्नोलॉजी के पहले वाले लोगों के पास ज्यादा समय था, वो शाम को बैठकर परिवार के साथ समय बिता सकते थे। अभी शाम को सब परिवार वाले घर पे आ भी जाए, सब लोग अपने अपने स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं। तो हमने समय बचाने के लिए टेक्नोलॉजी निकाला, लेकिन अभी के लोग सबसे ज्यादा बिजी है, किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। कहने का मतलब है आधुनिक उपाय है, लेकिन ये हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकते। वो सिर्फ इन समस्याओं को ढकने का काम करते हैं, थोड़े समय के लिए उसको ढक देते हैं और फिर हम उसको देख नहीं पाते। तो इसलिए अलग अलग औषधि ढूंढी गई, लेकिन कई कई नई बीमारियां आई। हमारे रास्ते चौड़े हो गए, लेकिन हमारे विचार सकड़े हो गए। हमारी जो घर है वो बड़े बड़े हो गए, लेकिन हमारे परिवार छोटे हो रहे हैं। हमारा प्लेनेट पूरा गर्म हो रहा है, भले ही हमारा घर खुद का ठंडा है। हमने टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन हमारे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स ढूंढ निकाले हैं, लेकिन हमारे हृदय का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अरे मनुष्य, तुम इतने बुद्धिमान प्राणी हो, तुमने इतनी बुद्धि लगाई, लेकिन फिर भी तुम्हें दुखी मिल रहा है। क्या ढूंढ रहे हो तुम इस दुनिया में, जिसको हासिल करने के लिए तुम इतने प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं मिल रहा? क्या गलती हो गई कि मनुष्य जो कि बुद्धिमान है, वो अपने आप के जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाए? इससे पहले कि मैं आपको लास्ट की स्लाइड दिखाऊं, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हालांकि हम मनुष्य है, बुद्धिमान है, लेकिन अगर हम देखें कि मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं वो प्राणियों के जीवन में भी नहीं है। ऐसी ऐसी समस्या हमने खुद बनाई है अपनी बुद्धि होते हुए भी, जो प्राणियों के जीवन में कभी नहीं आती है। कोई जानता है ऐसी कोई समस्या, कोई बोलना चाहेगा जो प्राणियों के जीवन में से वो समस्या नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में है? मानसिक तनाव। कभी हमने देखा नहीं कुत्ता स्ट्रेस में घूम रहा है है ना? ओवर थिंकिंग। हम कोई समस्या को इतना चबाते रहते हैं, इतना चबाते रहते हैं, इतना चबाते रहते हैं कि बाकी कुछ सोचना ही भूल जाते हैं। बराबर। और कोई? ईर्ष्या और द्वेष की भावना है। मनुष्य ऐसा ही प्रजाति है, एक ही प्रजाति है जो अपनी ही प्रजाति से डरता है। मनुष्य मनुष्य ही सबसे ज्यादा डरता है, प्राणी में ऐसे नहीं होता। बिल्ली है कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, या चूहा सांप से डरता है। चूहा चूहे से नहीं डरता, उसके लिए चूहे से उसको मृत्यु का भय नहीं है। थोड़ा झगड़ा करेगा, चपाती के लिए झगड़ा करेगा, लेकिन मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने ही प्रजाति से पूरा डरा हुआ है। अमेरिका क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, जर्मनी क्या करेगा, चाइना युद्ध तो नहीं कर रहा है, डर लगा रहता है। आत्महत्या। कोई भी पशु कभी आत्महत्या करते हुए नहीं दिखेगा। कोई बंदर ऐसे हमको, जैसे हम पालघर में वाघोबा खिंड में जाते हैं, वहां पे कई सारे बंदर रहते हैं, लेकिन कोई बंदर ऐसे दिखा नहीं डिप्रेशन में है। अरे वो लास्ट टाइम वो मालिक आए थे ना, उन्होंने केला सबको दिया, मुझे दिया ही नहीं केला। वो डिप्रेशन का शिकार नहीं बनता है। या फिर मुझे मेरी बंदरिया छोड़ के चली गई, इसलिए वो अपने आप को लटका नहीं देता है किसी झाड़ पे, सुसाइड नहीं करता है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये भी मनुष्य एक प्रॉब्लम। हम्म। कंपटीशन, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये सब जो है कि भले उसके पास है लेकिन संतुष्टि नहीं है। भागते रहता है, भागते रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। ये प्राणियों में नहीं है। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनाज बेच रहा हो, तो अनाज बेचने वाले व्यक्ति ने समझो अपना कोई अनाज का एक गोनी भरा हुआ दुकान के बाहर छोड़ दिया गलती से, तो अगर चिड़िया आएगी तो दो दाना उठा के लेके जाएगी, गाय आएगी तो अपना मुंह भर के दाना लेके जाएगी, लेकिन मनुष्य आएगा तो क्या करेगा? पूरा गोनी उठा के लेके जाएगा। तो जो प्राणी है वो इतने संतुष्ट है, उनको इतना विश्वास है कि भाई अभी मिला उतना खा लो, शाम का मिलेगा। लेकिन ये मनुष्य ही है, बाकी सारी प्रजातियां पृथ्वी पर जी रही है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि मुझे भी खाने को नहीं देगा। तो उसका क्यों ऐसे हो रहा है? अगर वो बुद्धिमान है, हम कहते हैं ना
ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, हम एक बुद्धिमान पशु है। अब इसमें से अगर बुद्धिमान नहीं निकाली गई तो क्या बचेगा? सिर्फ पशु बचेगा। तो अभी हम एक्चुअली देखा जाए तो पशु से भी नीचे गिर गए हैं। अभी तो मैंने कई सारी समस्याओं को यहाँ पर मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता, ऐसी समस्याएं समाज में है जो समस्याएं बाकी प्रजातियों में नहीं दिखती है। जैसे अभी जैसे ही कोरोना फैला तो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी निर्माण हुई, कृत्रिम क्या कहते हैं उसको, कमतरता बनाई गई। ये इंजेक्शन खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, ये नहीं मिलेगा, इसका रेट ज्यादा है, फिर ब्लैक से व्हाइट से ब्लैक में बेचने लगे लोग। ये तो ये सारा अभी मेरा मेन प्रश्न है, देखिए हम बुद्धिमान हैं, हमारा शरीर हमारी बुद्धि बाकी प्राणियों से बड़ी प्रगत है, लेकिन बाकी प्राणियों से भी हम ज्यादा दुख भुगत रहे हैं और हम यहाँ पर सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, लास्ट स्लाइड है ये, और फिर हम यहाँ पर रुकेंगे, फिर कुछ प्रश्न होंगे तो लेंगे। पहला एक फार्मर था, एक किसान था, गरीब था, लेकिन उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए, उसने एक ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर खरीदने के पश्चात अभी उसको खेती करना बड़ा आसान हो गया। उसकी खेती में फसल भी अच्छी लगने लगी। उसने सोचा अगर ट्रैक्टर इतना अच्छा मशीन है, इससे बढ़िया भी मशीन होंगे, उसको खरीदने के लिए मेरे पास और ज्यादा पैसे होने चाहिए। अभी उसने रोज लॉटरी का टिकट खरीदना चालू किया। एक दिन उसका नसीब खुला, उसको लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपए उसको मिल गया। उसने सोचा कि अभी मैं इससे ही बढ़िया महंगा वाला मशीन खरीदूंगा जो किसी के पास ना हो। उसने क्या खरीदा? एक मर्सिडीज कार या एक फरारी स्पोर्ट्स कार खरीदी। और दूसरे दिन उठ के उसने सोचा कल तक मेरे पास ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से क्या होगा, आज मेरे पास सबसे महंगी, सबसे हाई टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा जिसको अवार्ड मिले ऐसी कार मेरे पास है, इसको लेकर मैं खेत में जाऊंगा और मेरी फसल और बढ़ाऊंगा। अगर ये व्यक्ति अपने इस स्पोर्ट्स कार को लेकर खेती में घुसे खेती करने के लिए, क्या इस बार उसको आमदनी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। लग रहा है कोई छोटे बालक बोल रहे हैं, तो बालक भी समझ सकते हैं कि घट जाएगी। क्योंकि ट्रैक्टर से जो काम हो सकता है वो क्या गाड़ी से हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि अरे लेकिन उसके पास अभी महंगी वाली गाड़ी है, हाई टेक्नोलॉजी वाली है, अभी उसका ज्यादा पैसा आया था, तो पहले से ज्यादा सुखी होना चाहिए ना वो। अभी उसकी फसल भी नहीं हो गई और उसकी गाड़ी ये बार बार बंद पड़ रही है, तो दोनों तरफ से उसको दुख ही दुख मिल रहा है। उसके जीवन में पैसा आया, गाड़ी आई, उसको सुखी होना चाहिए था, लेकिन ये दुखी क्यों हो रहा है? क्या गलत हो गया यहाँ पर सिद्धांत में? क्या सीखे आप इस स्टोरी से? मटेरियलिस्टिक लाइफ तो पहले भी था, वो पहले भी मटेरियलिस्टिक ही था, अभी भी मटेरियलिस्टिक है। गलती क्या कर दी उसने? बराबर बताया, जो चीज जहां इस्तेमाल करनी चाहिए थी वहां नहीं की। हालांकि उसको भी इतनी हाई एंड कार मिली थी, लेकिन उससे वो वापस क्या करने लगा, वही काम, वही घिसे पिटे काम जो ट्रैक्टर कर रहा था, वही वो मर्सिडीज कार से कर रहा है, तो कैसे चलेगा? अरे भाई मर्सिडीज कार का और इस्तेमाल है, इससे और ज्यादा तुम कुछ कर सकते हो, इससे वापस वही घिसे पिटे काम मत करो। उसी तरह हम सब जो लोग हैं, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं, हम क्या कर रहे हैं? वही घिसे पिटे काम कर रहे हैं जो पशु भी करते हैं। जो हमने 4 चीजें देखा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 को छोड़कर हम आगे सोच नहीं रहे हैं। अपने जीवन को हमने इन 4 चीजों में बांध के रखा है, और उसकी वजह से भले ही हमारे पास जो बुद्धि है बहुत सक्षम है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये हमें बहुत ज्यादा सुख दे सकता है, ये शरीर, ये मनुष्य देह, लेकिन क्योंकि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो चीजें प्राणी कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक्चुअली जो चीज हम करने का प्रयास कर रहे हैं वो प्राणी हमसे बहुत अच्छा करते हैं। आहार खाना, अरे हाथी से कोई ज्यादा खा सकता है? कतई नहीं। निद्रा, सुअर से ज्यादा सो सकते हो? कतई नहीं। भय, दौड़ने की शक्ति, तो हाथी से ज्यादा हम खा नहीं सकते, है कि नहीं? आ रही है आवाज? हाँ, हाथी से ज्यादा हम खा नहीं सकते, और फिर हम सुअर से ज्यादा सो नहीं सकते, बराबर। आहार निद्रा, भय, भय के कारण जिस तरह बाघ के शरीर में शक्ति है उतनी हमारे पास नहीं है, हिरण में जो दौड़ने की शक्ति है उतनी हमारे पास नहीं है। मैथुन, जो पिजन होता है, कबूतर होता है, वो दिन में कितनी बार मैथुन करता है? उतनी शक्ति आदमी के पास है नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये चार काम करने में पूरी जिंदगी जा रही है, वो चार काम जो पशु है वो हमसे कई ज्यादा अच्छे से करते हैं। हम वो चार काम में पशु के साथ तुलना या कंपटीशन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मनुष्य है, इसको जो बुद्धि मिली है, जो बुद्धिमान पशु है, इसकी बुद्धि कुछ अलग चीजों के लिए बनी है, उन्हीं चार चीजों के अंदर रहने के लिए नहीं बनी है। इसलिए हमने देखा ना, धर्मेण हीन पशु भी समान। अगर हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम पशु ही कहलाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? ये बुद्धि हमें क्यों दी गई है? तो वैदिक शास्त्र कहते हैं, सबसे पहला वाक्य क्या कहते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना हमारा काम है, प्रश्न पूछना मनुष्य का काम है, प्रश्न के उत्तर ढूंढना मनुष्य का काम है। अगर हम प्रश्न नहीं ढूंढ रहे, हम प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ रहे, तो फिर हम मनुष्य नहीं है। आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम में जो विद्यार्थी प्रश्नों के अच्छे उत्तर देते हैं उनको अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन पुरानी जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें जो विद्यार्थी अच्छे प्रश्न पूछेंगे उनको बुद्धिमान माना जाता था। तो जो अच्छे प्रश्न पूछ सकता है वो अच्छा जीवन जी सकता है। One who asks quality questions lives a quality life. जो व्यक्ति सच्चे प्रश्न पूछेगा, वास्तविक प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्नों के अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास करे, वो सही सुख तक पहुंच सकता है। दो व्यक्ति थे, रास्ते पर कुछ ढूंढ रहे थे। रास्ते के साइड में लाइट लगा था, लाइट के प्रकाश में कुछ ढूंढ रहे थे। तीसरा व्यक्ति चलकर आ रहा था, उसने पूछा कि भैया क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा कि हम हमारा खोया हुआ चाबी ढूंढ रहे हैं। बोले कैसे, कहाँ गिरा था? उसने कहा वो तो 2 किलोमीटर पहले ही गिरा था। तो उसने पूछा फिर 2 किलोमीटर अगर पहले गिरा था तो फिर अभी आप उसको यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि लाइट तो यहाँ पर ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। शास्त्र हमें बताते हैं कि हम सुख ढूंढ रहे हैं, सही चीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में और मनुष्य को पशु की तरह कार्य में लगाकर सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जिस 4 स्तर की हमने बात कही, जब उस 4 स्तर के आगे निकल जाएंगे और आत्मा के स्तर पर हमारी जो पहचान है उसके स्तर पर जब सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब हमें सच्चे सुख की और शाश्वत सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि जो मनुष्य है उसके पास ये बुद्धि है जिससे वो चीजों को समझने का प्रयास करता है, उसके पीछे के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, जन्म मतलब क्या, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, भगवान कौन है, मेरा भगवान का कोई रिश्ता है भी या नहीं, इस जीवन में मुझे क्यों डाला गया है, ये जगत इस तरह से काम क्यों करता है, यहाँ पे मैं आया हूं, मुझे किस लिए भेजा गया है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है। ये प्रश्न जब हम पूछेंगे तब हम सच्चे सुख के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति हमेशा इन प्रश्नों को ही सराहना करती रही, और इसलिए हमारी संस्कृति मटेरियल ऑपुलेंस या भौतिक ऐश्वर्य से ज्यादा आत्मिक शांति को या आत्मिक सुख को ज्यादा प्राधान्य देती है। और इसलिए भले ही हमारे भारत में टेक्नोलॉजी थोड़ा कम हो, एजुकेशन थोड़ा कम हो, लेकिन बड़े संतुष्ट और सुखी लोग
जिनका आध्यात्मिक बैकग्राउंड है, ऐसे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, तो आपके जीवन में जो प्रश्न है जीवन को लेकर, वो सारे प्रश्नों को लिखिए, जरूर लिखिए कल के सत्र के पहले। और कल अपने सत्र में हम एक एक प्रश्न को लेना आरंभ करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कल का होगा, अगर मैं सुख प्राप्त करना चाहता हूं तो पहले मुझे जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी सही पहचान क्या है। तो उस प्रश्न का उत्तर हम कल ढूंढेंगे। आज हम यहां पर ही रुकते हैं। सारांश में हमने आज क्या देखा? सुख के विविध स्तर कौन से हैं? शरीर का स्तर यानी इंद्रिय का स्तर, मन का या मनोरंजन का स्तर, बुद्धिमत्ता का स्तर और अहंकार का स्तर, एक के बाद एक प्रगतिशील है। दूसरा हमने देखा हमारा सुख का अनुभव किस तरह का है। हमारा सुख फिलहाल बड़ा ही अशाश्वत, टेम्पररी और फंसाने वाला, चीटिंग है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण हम देखा कि जो पशु को मिलता है वो हमको भी मिल रहा है, ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा। तीसरा हमने देखा इस सुख में समस्याएं कौन सी है। समस्या दो प्रकार की देखी, सापेक्ष और वास्तविक। वास्तविक समस्या 7 प्रकार की है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 प्रकार के क्लेश। फिर हमने देखा जो आधुनिक उपाय हैं वो कैसे हैं, वो अपूर्ण है, वो हमें पूर्ण तरह इस समस्या का निदान नहीं देते। जिस तरह से पेन किलर है, थोड़े समय के लिए समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन पुनः समस्या बड़ी बनकर आएगी, हानिकारक बनकर आएगी। और फिर हमने देखा शाश्वत सुख का रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, उस सुख ढूंढने के तरीकों को हमें बदलना पड़ेगा। पशु का जीवन छोड़कर हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य कैसे बने? अपने बुद्धि का इस्तेमाल सही चीजों में करें। जो चीजें पशु भी कर रहे हैं उनके पीछे ना दौड़े, उससे थोड़ा आगे जाकर वो चीजें भी हमारे जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है, उसके लिए प्रयास आवश्यक है। लेकिन अगर हम वहां तक ही रुकेंगे तो फिर पशु कहलाए जाएंगे। इसलिए हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें जीवन के जो मूलभूत प्रश्न हैं, जब उनको हम दोहराएंगे, उनको ढूंढेंगे, उनके उत्तर मिलेंगे, तो हम शाश्वत सुख के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं और बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तरों के साथ कल हम मिलेंगे 7:30 बजे। क्या समय हुआ है अभी, कोई मुझे बताना चाहेगा? 9:30 बजने वाले। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं समय से बहुत आगे चला गया क्योंकि बीच में थोड़ा हमारा नेटवर्क इश्यूज हो गया। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो हम आज प्रश्न नहीं लेंगे, किसी का कुछ प्रश्न है तो ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में डालने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो मेरा पर्सनल नंबर वहां पर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कल के सत्र की शुरुआत के पहले हम प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर सत्र को आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो इस सत्र में आए हैं। सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि पूरे 6 सत्रों में आप रहेंगे और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। So,